पैसे किस किस तरीके से आते हैं, कहाँ से आते हैं? आप हमें व्यापारी समझते हैं क्या सर? हम लोग शुद्ध योगी हैं साहब, और शुद्ध योगी व्यापारी बन जाए असंभव। बाबा रामदेव को देखिए, अगला व्यक्ति चुपचाप एक खड़ाऊ पे चल रहा होता है, उसके पास ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी का जूता है, वो अगले व्यक्ति कंपनी बहुत बड़ी है। कंपनी, कहावत कही जाती है, सराहिए मत निंदना पड़ेगा, निंदिए मत सराहना पड़ेगा। जिन लोगों से 1 रुपया अठन्नी का व्यापार नहीं होता, वो जाके उंगली उठाते कि है बाबा रामदेव तो लूट रहा है। एक सम्मानित संत भारत का, जिसने योग इंडस्ट्री को यहाँ से उठा के यहाँ रख, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये विरासत हिंदुस्तान की है। दूसरे कंट्री को देख लीजिए तो वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई, बड़े बड़े लोग आए, इसको व्यावसायिक रूप में ले गए। कहाँ कमी देखते हैं, कहाँ आपको वो समस्या दिखती है? भारतीय केकड़ों की सबसे खास बात ये है, जैसे ही एक केकड़ा बाहर जाता है ना, बाकी के केकड़े उसका पैर पकड़ के खींच लेते हैं। ये सबसे रद्दी कम्युनिटी है, आएगी मंच मेरा, खाएगी मेरा, और मेरे ही खिलाफ बैड बैटिंग करना शुरू कर देगी। और हम लोगों ने क्या ले रखा है बीड़ा, कि उसमें उतर के, उस व्यवस्था में उतर के उसी को साफ करेंगे, चाहे 7,000 रहे चाहे 70 हो जाए, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। क्या ये सच है 300 योगा सेंटर दुनिया भर में आपके चलते हैं? 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक होंगे सर। 1 लाख से ज़्यादा? 1 लाख से ज़्यादा योग शिक्षक। और ये सब कमा रहे हैं या कुछ इसमें फेल भी हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिवम मिश्रा का पढ़ाया हुआ छात्र फेल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। किस चीज़ का इलाज है मेडिकल डॉक्टर्स के पास? जी आप बताइए, शुगर का इलाज है क्या? आप बताइए थायराइड का इलाज है क्या? सबकी टेम्प्रोरी दवाएं हैं, और योग यूँ ठीक करता है सर 40 दिन के अंदर। अच्छा, इन बच्चों से कुछ आप लेते हैं जब ये बन जाते हैं या बस? कभी नहीं। इन घूसखोरों और कमीशन खोरों के बीच भी शिवम मिश्रा अकेला ऐसा नाम है जो 1 अठन्नी कभी कमीशन के नाम पे नहीं लिए सर। शिवम मिश्रा अकेले शिक्षक हैं जिनके पास 17-18 वर्षों का अनुभव भी है, और फिर भी उनकी फीस 6,000 रुपये है 12 कक्षाओं की। और ये तब थी जिस समय इसी नोएडा में पेट्रोल 44 रुपये लीटर था, लेकिन इस समय भी मेरी फीस वही है जो सन 2012 में थी। तो ये क्रम है, वो हूँ मैं। एक ऐसी किताब जो हर एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए। योगा बिजनेस मैनेजमेंट बाय शिवम मिश्रा। कई बार आप बहुत सफल व्यक्ति को, बहुत समृद्ध व्यक्ति को आप देखते होंगे तो आप ये कहते होंगे कि ये तो सिर्फ इसलिए अपने जीवन से शिकायत नहीं करता क्योंकि इसके पास तो बहुत कुछ है। लेकिन मैं अगर इसको सोचने के तरीके को बदल दूं और मैं आपसे कह दूं कि उसके पास इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि वो जीवन में शिकायत नहीं करता, यही सही है। जो लोग शिकायत करते हैं उनके हिस्से हमेशा शिकायतें ही आती हैं, और जो लोग हर स्थिति में कृतज्ञ होते हैं और उनको ये लगता है कि हम इस परिस्थिति को बदल सकते हैं, तो उनको बहुत कुछ मिल जाता है। लोगों को लगता है कि पैसे से सफलता मिलती है। मेरा ये मानना है कि सफलता विजन से मिलती है, पैसे से नहीं। शून्य से संभावनाओं का सफर जाता है, याद रखिएगा। जहाँ अभाव होता है ना, वहाँ प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और आज जो पॉडकास्ट होने वाला है वो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि आज कहानी उस व्यक्ति की जिसने शून्य से शुरू करके और दुनिया के 10 देशों में उसने एक बड़ा ना सिर्फ व्यापार खड़ा किया बल्कि लोगों की सेवा भी कर रहा है, यानी कि पैसे भी और दुआएं दोनों मिल रही हैं। आज बात इसकी भी होगी कि अगर कुछ नहीं है तो हुनर के दम पे एक नई दुनिया कैसे बनाई जा सकती है। आप बार बार पूछते हो ना, पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे बनाएं, नाम कैसे कमाएं। उन सभी सवालों का जवाब ये पॉडकास्ट है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं तो हिंदुस्तान से, लेकिन मैं इनको इंटरनेशनल शख्सियत मानता हूं क्योंकि ये कई देशों में अपने कामकाज को कर रहे हैं। और मज़ेदार बात, योग से जुड़ के कर रहे हैं, यानी कि योग ही लेकर के ये चल रहे हैं। और कुछ लोगों को लगता होगा कि योग क्या ही है, और आज जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा योग, आयुर्वेद और आने वाले वक्त में ये बढ़ती हुई मार्केट कितनी बड़ी है। तो आज हम अपने गेस्ट आचार्य शिवम मिश्रा जी का स्वागत करते हैं और इस जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, ये वक्त देने के लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। अच्छा, मेरे पहले सवाल का ही जवाब दीजिए जो मैंने इंट्रो में भी बोला था कि क्या आदमी बड़ा और समृद्ध पैसे की वजह से होता है या विज़न की वजह से? बिल्कुल, देखिए पैसा एक सेकेंडरी माध्यम है। यदि कोई बहुत
विद्वान व्यक्ति है, निष्णात व्यक्ति है, तो वो हमेशा अपने विज़न को ज़्यादा महत्व देगा। रवि किशन जी का एक बहुत फेमस वक्तव्य है कि रन बिहाइंड एक्सेलेंस। जब आप एक्सेलेंस के पीछे जाएंगे ना, सो मनी विल चेज यू, पैसा आपके पीछे पीछे स्वतः आएगा। और दूसरी चीज़ कि पैसे के विषय में एक बहुत फेमस कहावत है साहब कि लोग कहते हैं कि पैसे से क्या नहीं ख़रीदा जा सकता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि पैसे से बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती हैं, प्रसन्नता नहीं खरीदी जा सकती है, लाइफ जीवन नहीं खरीदा जा सकता है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि फिर ऐसे लोगों को सही दुकान का पता नहीं है। पैसा यदि हो तो सही दुकान अगर आप जानते हो तो वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो। फिर उन दूसरे लोगों का ये कमेंट आता है कि एक्चुअली ऐसी कोई दुकान एग्जिस्ट ही नहीं करती जहाँ से आप जीवन खरीद सकें। और ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने विज़न को करते करते अंतिम समय पे जब यमराज उन्हें लेने आते हैं, दे फील सो रिलैक्स्ड। मरता हुआ व्यक्ति जनरली रिलैक्स फील नहीं करता, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि उन्होंने दुनिया संसार के लिए अपने स्वप्न को जीवित रखने के लिए हर यथेष्ट कार्य पूर्ण किया। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो कुछ चीज़ें मुझे जानने को मिली। मैं थोड़ा सा आपके ज़रिए ही उसको प्रमाणित करना चाहूँगा। क्या ये सच है कि मोर देन 300 योगा सेंटर दुनिया भर में आपके चलते हैं? सत्य है। योगा संकोई का मैं डायरेक्टर रहा, जीएलजी योगा ग्रुप का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, और हमारी संस्थाएं जो भारत में जिस नाम से कार्य करती है उसका नाम एसकेएम है। सो इन सारी संस्थाओं को यदि आप मिला लें तो इट्स वेरी ट्रू। कौन कौन से देश में हैं आप अभी? मैं सबसे ज़्यादा वियतनाम में हूँ, और उसके उपरांत मैं दुबई में हूँ अपने ट्रेनर्स के माध्यम से, मैं ओमान में हूँ अपने ट्रेनर्स के माध्यम में, मैं यूरोप में के कुछ देशों में जैसे लिथुआनिया हो गया, रोमानिया हो गया, यूके हो गया, यूएस के कुछ क्षेत्रों में हमारे ट्रेनर्स जो हमारे संस्था से ट्रेंड और हमारी नाम से हमारे कार्यप्रणाली को ही प्रणीत करते हैं, चलाते हैं। सो ऐसे तकरीबन आप मान के चलें कि डायरेक्ट जो हमारे छात्र हैं वो मुझे लगता है 30 से 35 देशों में है। जहाँ मैं सबसे ज़्यादा कार्य कर रहा हूँ वो तकरीबन 4 से 5 देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्य चल रहा है। और छात्र कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, सो वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ कहाँ कौन कौन इस समय। और कितने शिक्षक तैयार किए होंगे आपने? अभी सन 2011 से शिक्षा प्रणाली में सन 2013 तक तो मुझे लगता है कि मैं जनरल क्लासेस देता रहा। 14 से शिक्षक बनाने वाली क्रियाविधि शुरू हुई, और 2026 में मैं नहीं भी शिक्षक बनाया होऊंगा तो वियतनाम और भारत मिला के 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक होंगे सर। 1 लाख से ज़्यादा? हाँ, 1 लाख से ज़्यादा योग शिक्षक। और ये सब कमा रहे हैं या कुछ इसमें फेल भी हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिवम मिश्रा का पढ़ाया हुआ छात्र फेल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, इसके पीछे कोई अहंकार नहीं है। इसके पीछे सिर्फ ये है कि मैं छात्र को कभी अपना क्लाइंट देख के कभी डील ही नहीं किया। मैं हमेशा मेरे छात्र को महर्षि पतंजलि वाले चश्मे से देखता हूँ, और हाथ में हमेशा एक दंड विधान मेरे हाथ में रहता है कि इस दंड विधान से इस बच्चे को कैसे ठीक रखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बुरा मान जाते हैं कि ये क्या तरीका है, ऐसे बात करेंगे आप, ये वो, लेकिन ठीक है मानते हैं। अगर आपके अंदर छात्रीयता नहीं, फिर छात्र किस बात के? आप छात्र बनिए। उसके बाद इफ़ यू वांट टू टेक समथिंग, अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है ना, सो आपको अपनी अंजलि नीचे रखनी होगी, तभी तो मैं कुछ पोर करूँगा। आप मेरे से ऊपर अपनी अंजलि रख के कुछ प्राप्त करें, असंभव। और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो छात्र बन ही नहीं पाए। सो इस पूरे प्रक्रम में जो छात्र रहा वो सफल रहा। तो मैंने ऐसा भी सुना है कि आप अपने छात्रों को अपनी कक्षाएं भी दे देते हैं, मतलब व्यवसायी तो हैं लेकिन दूसरे के व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे आपका कोई स्टूडेंट है बहुत अच्छा कर रहा है तो आपकी जो चलती हुई कक्षा है वो उसको दे देते हैं आप? हमेशा ऐसा किया है। मैं आपको बताऊं, नोएडा शहर में ऐसे 20 ट्रेनर हैं जिन ट्रेनर्स को होता क्या है कि जब नया ट्रेनर आता है हमारे क्षेत्र में ना, और मैं नहीं सर, मैं आपको बताऊं, हर योग का उचित शिक्षक एक नए शिक्षक को आहूत करने के लिए, बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इनविजिबल बलिदान देता है हर शिक्षक। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप ट्रेनर हैं और आपको पहली कक्षा लेने कहीं जानी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि कोई आप फ्रेशर हो। सो फ्रेशर्स को हम अपनी कक्षाएं ही देते हैं कि काम करो, वो हमारे क्लाइंट है, आप चले जाओ, मैंने उनको समझा दिया है कि सर वो ट्रेनर आएगा, ये कराएगा।
और ऐसा कई बार होता है, तकरीबन 95% बार ऐसा होता है कि वो क्लास समाप्त हो जाती है, लेकिन ट्रेनर वहाँ से 10-20% सीख के आ जाता है, फिर दूसरी कक्षा लेने जाता है, वहाँ जाके सीख जाता है, फिर तीसरी के बाद तो फिर वो फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे बाज के बच्चे को उड़ने के लिए एक बार गिराया जाता है, वो नीचे गिर रहा होता है, उसका जो बाज होता है वो वापस आके पकड़ता है ईगल, फिर लेके जाता है, फिर नीचे गिराता है, 2 से 3 बार में तो फ्लाई, उसके बाद फिर बच्चे तूफान बन के निकलते हैं। और वियतनाम में तो ये खूब है, वियतनाम में हमारे सिखाए हुए जितने भी भारतीय शिक्षक हैं वो तकरीबन ऐसे ही हैं कि वो गए एक कक्षा ली 4 लोग चले गए, अरे ये तो नया ट्रेनर अच्छा नहीं करता, नहीं कराता है। फ्लेक्सिबिलिटी होना ही सब कुछ नहीं है, ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है। ज्ञान हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो और आपका ऑरा निगेटिव हो, चीज़ें समाप्त हो जाएगी तुरंत। मैं व्यावसायिक दृष्टिकोण पे आऊँ उससे पहले एक दो सवाल और पूछना चाहूँगा, लेकिन मुझे एक नई चीज़ नज़र आई है कि ये आपकी एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि जब मैं मिलता हूँ कुछ नए योग टीचरों से, पूछता हूँ कि कौन है तो या किसके थ्रू सिखा रहे हैं, तो वो कहते हैं SKM योगा। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो ऊपर से लेकर के नीचे तक कम से कम 2500 वेबसाइट ऐसी आती है जो SKM योगा की है। तो क्या ये SKM योगा खुद कर रहा है या सारे लड़के जिनको आप मदद करते हैं वो SKM योगा का नाम दे देते हैं? मेरी नज़र से ये बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है अगर मैं मार्केटिंग वाले दृष्टि से देखूँ तो। देखिए ऐसा है ना, हमें जैसे मान लीजिए मुझे अपने बच्चों को कोई नोट्स प्रोवाइड कराना है, SKM का तात्पर्य ही सिद्धि कैवल्य मोक्ष है। अब आप सोचिए कि सिद्धि कैवल्य मोक्ष, कोई विद्वान व्यक्ति होगा तो उसे लगेगा कि ये तीनों शब्द तो एक ही है, लेकिन कोई उससे भी ज़्यादा विद्वान होगा तो ये बाखूबी समझेगा कि सिद्धि कैवल्य और मोक्ष एक एक के बाद एक आने वाली सीढ़ी है। अब नेट JRF को ले लीजिए, योगा नेट JRF को दूसरे संस्थाओं में, जैसे इंग्लिश से आप नेट JRF करके देखिए, आप देखेंगे कि उसकी कोर्स की फ़ीस 25,000 रुपये है। आप हिंदी में जाइए नेट JRF के लिए 25 से 30,000, संस्कृत 25 से 30,000, और दुनिया में यूट्यूब के ऊपर ये कोर्सेज मिलियंस में बिकते हैं और छात्र खरीदते भी हैं। योग एकमात्र क्षेत्र है जहाँ मैं SKM योगा फ्री में ट्रेनिंग कराता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सारे के सारे नोट्स फ्री अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। थर्ड थिंग, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भारत में कई बार 2-3 बार ऐसा हुआ कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 होल्डर रहे। चौथी चीज़ कि हमारे वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 110 टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट जो फ्री अवेलेबल है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो दूसरी संस्थाओं SSC वगैरह की तैयारियां कराती हैं, एक मॉक टेस्ट देती हैं, दूसरे में उनको पेड दे देना होता है ताकि आप पेड खरीदें। लेकिन SKM अकेली ऐसी वेबसाइट है जो योग के स्टूडेंट्स को फ्री में मॉक टेस्ट देती है कि करो 110 सवाल, और जब आप 110 मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि तकरीबन ऑन एन एवरेज आप 20 से 25 हज़ार सवाल आप जान जाते हो। और 25,000 के साथ जब आप इस एग्ज़ाम में, इस रण में उतरने जाते हो ना सर नेट JRF के लिए, तो नेट क्या है, तुरंत अगर उम्र है आपकी तो JRF क्वालिफाई ना होगे तो आप मेरा नाम बता। कितने लोगों को अब तक करवाया आपने? 2021-22 के बाद से शुरू किया हमने, 22, 23, 24, 25, 26 मान लीजिए। तकरीबन 3-4 सालों में मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा नेट क्वालिफाई हुए हैं बच्चे हमारे, और तकरीबन 50 से ज़्यादा बच्चे JRF क्वालिफाइड हैं। मतलब 500 नेट, 50 JRF क्वालिफाई, ये तो वो बच्चे हैं जो लीगली इस क्षेत्र में आ गए। अब तो कई सारे, मैं मेरे व्हाट्सएप पे संदेश पड़ा हुआ है, कल ही एक बिटिया जो है हमारी महाराष्ट्र में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हुई है, एंड शी वाज सो थैंकफुल कि गुरुजी आपकी कृपा से हम असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, आपने नेट क्वालिफाई करा दिया। ये सत्य है। अब लोग सोच रहे होंगे कि उनके मतलब की थोड़ी खबरें मिलें, तो आप ये बताइए कि जब आपने इन सब की शुरुआत करवाई थी, क्योंकि अब तो आपके पास मान लीजिए मैं ऐसे जोड़ूं तो जाने कितने असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर आपके पास होंगे, लाखों शिक्षक ऐसे हैं जो दुनिया भर में अपने चीज़ों को कर रहे हैं। अच्छा, इन बच्चों से कुछ आप लेते हैं जब ये बन जाते हैं या कभी नहीं, कोई भी। बहुत आई फील प्राउड फॉर दैट, मतलब मेरी मुझे मैंने घटा दी वियतनाम जाने के कारण, सो आई फील प्राउड कि आज तक किसी बच्चे से एक अठन्नी हमने नहीं लिया कि बेटा तुम क्वालिफाई हो गए, अब तुम्हारी सैलरी 40-50 हज़ार है, JRF हो 70,000 उठा रहे हो, 60,000 उठा रहे हो। नहीं, जो योगा टीचर हैं, हाँ, किसी से कुछ नहीं, नथिंग, कभी नहीं। आज सर एक मैं बात बताऊँ, आज के ज़माने में योग टीचर्स इस वीडियो को देखेंगे, दे नो वेरी वेल कि जब ज़माना कमीशन खोरी का है, मतलब एक क्लास लोग देते हैं उसका 50% ले लेते हैं, योगा टीचर्स की बात कर रहा हूँ। इन घूसखोरों और कमीशनखोरों के बीच भी शिवम मिश्रा अकेला ऐसा नाम है, और ऐसे कई और शिवम मिश्रा होंगे इस योग की दुनिया में जो एक अठन्नी कभी कमीशन के नाम पे नहीं लिए सर।
प्राउड के साथ मैं कह सकता हूँ। ऐसे सैकड़ों शिक्षकों को कक्षाएं हमने दी है और उनको सिर्फ नाम उठाया, नंबर उठाया, बेटा ये बात कर लो, क्लास ले लो, इट्स योर्स। हमें कमीशन नारायण, 1 रुपये आएगा, प्राउड सिखाएंगे, नहीं मिलेगा भूखे खाएंगे, भूखे सोएंगे, डजंट मैटर, लेकिन कमीशन नहीं लेंगे सर। ये जो शुरुआत हुई थी 32-34 साल में 8-10 देशों में होना, इतने लोगों को तैयार कर देना, कितना धन लगा करके आपने इसकी शुरुआत की थी या जुनून से शुरुआत की थी? कैसे, थोड़ा सा मैं ये इसलिए समझना चाहता हूँ, बहुत से योग शिक्षक भी आपको देख रहे होंगे, वो लोग भी देख रहे होंगे जिनका सपना होगा देश दुनिया में काम करने का। अब उनको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें धन भी लगता होगा, तो ज़रा जानना चाहूँगा कि कहाँ से शुरुआत किया आपने, कैसे शुरुआत किया, कितना पैसा लगाया, यहाँ तक पहुँचने में वो कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा मदद की आपकी? 18 रुपये की इन्वेस्टमेंट है सर। आज आपके मंच से मैं पिछले 16 वर्षों में पहली बार इन कहानियों को, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं अपनी कहानियाँ बताऊं, लेकिन 18 रुपये की इन्वेस्टमेंट है जहाँ से मैं शुरू किया था। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का टॉपर छात्र था, मेडलिस्ट छात्र था। परीक्षा हो गई, घर चला गया। मेरे एक मित्र हैं अनिल चौहान जी, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि अरे भाई तू टॉप कर गया है। उस समय मैं कुछ काम कर रहा था घर का, मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं टॉप कर गया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तू टॉप कर गया भाई। आई फील प्राउड। मैं वापस यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी ने कहा कि ठीक है। मैंने कहा सर अब तो जॉब की ज़रूरत है, कैसे करें? तो वहाँ एक शुक्ला सर हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि गुड़गांव में एक संस्था है, उनको योगा ट्रेनर्स की ज़रूरत है, काम करो चले जाओ। ऐसी स्थिति थी, चूँकि मैं बड़ा स्वाभिमानी किस्म का व्यक्ति बचपन से रहा। कौन फ़ोन करे पिताजी को कि पैसे दे दो, जाना है दिल्ली। वहाँ से एक ट्रेन आती थी रात को, मसूरी एक्सप्रेस पकड़े, आ गए। टोटल पॉकेट में 18 रुपये, भारतीय रेलवे में यात्रा बिना टिकट के। यहाँ पहुँचे तो उस समय 10-12 रुपये का पास बनता था पूरे दिन का दिल्ली का, पकड़ के गुड़गांव पहुँच गए। सर आप यकीन मानेंगे, कम से कम 200 कॉल मैंने की होगी उस सेंटर ऑनर को, जिसका नंबर मुझे दिया गया था, जिसने कहा था कल गुड़गांव आ जाओ। उसने फ़ोन नहीं पिक किया सर। यकीनन मतलब 200 कॉल तो की होगी। अब ऐसी परिस्थिति हो गई, 8 रुपये जेब में बचे हुए हैं, क्या करना है? 18 रुपये की टोटल होती है। अब वो बस का पास था, संयोग से लास्ट 323 नंबर की बस वहाँ से मिली, और 323 दिल्ली की जो डीटीसी की बस होती है वो नोएडा आके डिपोर्ट हो जाती है। 323 पकड़े, आ गए। फिर वहाँ से 317 मिली, वो ला के छोड़ दी 34 सेक्टर 34 में। अब सेक्टर 34 में निकलने के बाद ये था कि अब रात हो चुकी थी, वापस या तो हरिद्वार चले जाएं या तो फिर क्या करते, पास में इस्कॉन मंदिर उस समय कार्यशील था। पहुँचे वहाँ पे, संयोग से रात का खाना मिला, नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने का अवसर मिला। रात भर सोए, अगले दिन सुबह उठ के जाके वहीं इस्कॉन के बाजू में पानी की टंकी थी, नहाए, और नहाने के उपरांत बैग, एक शर्ट और एक लोअर, और लोअर पे चप्पल। फिर ये था कि अब पैदल ही चलना है। पैदल चलते चलते होशियारपुर के पास एक अजय चड्ढा साहब हुआ करते थे उन दिनों, यम योगा स्टूडियो बनाया था उन्होंने, बड़ा बेहतरीन उनका कार्य था। अब तो बड़े व्यक्ति हो गए, सुनेंगे वो भी ये वीडियो, ये बातें उनको याद हैं अच्छे से। यम योगा स्टूडियो के पास में पहुंचा था निशेष कि तुम यार योगा तो अभी कराने लायक हो नहीं, बिकॉज ही वॉज सो फैशनेबल एट दैट टाइम, और हम लोग कहाँ बनारसी ठेठ आदमी उस तरीके का रुतबा रहा करता था। तो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार तो देख तू, अभी हमारे लिए तो देख तू सुनना ही बड़ा अजीब था, क्योंकि हम लोग के यहाँ मतलब ब्राह्मण होने का स्वाभिमान, सब बाबा बाबा बोल के सल्यूट करते थे। अब यहाँ देख तू ऐसा है कि यार योगा ट्रेनर अभी तू है नहीं, एक काम कर 6,000 रुपये में तेरे को दूंगा। मैंने बोला अभी तो मालिक जो दे दो, ठीक है। हाँ, फिर एक ही बार मैंने अपने स्वाभिमान को साइड रखा है कि यार ठीक है 6,000 इट्स ओके, गो फॉर इट। 2 महीने के बाद एक और व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा मैं 8,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे ज्वाइन कर लो। और मैंने इनके यहाँ देखा, चूँकि 6,000 रुपये में 10-12 घंटे का काम, ये वो, योगा कम बाकी काम ज़्यादा हुआ करता था। इंटरव्यू भी हुआ था मेरा उस समय, मोहित जी नाम के एक व्यक्ति थे, इंटरव्यू लिया उन्होंने मेरा, बोला कि ये बताओ क्या जानते हो। और मैं सर आपको बताऊं, हमेशा गुरु कृपा ऐसी रही है, मेरे सब्जेक्ट से अगर कोई पूछ दे सवाल तो फिर वो चाहे कोई हो सामने वाला, मैं जितना जानता हूँ उसमें मैं उसको हरा दूंगा, गारंटी होती थी। और आई रियली फील प्राउड। मैंने बोला तुम जो भी जानना चाहते हो सर पूछ लो, मैं तुमको उत्तर दूंगा। फिर मैं, दूसरे व्यक्ति थे वो, तीसरे महीने में मैं उनको ज्वाइन किया। 8,000 रुपये सैलरी हुई। चौथे, 5वें, 6वें, 7वें महीने करके 7वां 8वां महीना आया, उन्होंने बोला कि दिवाली पे घर जाना है, तुमको एक ही बार में पैसे दे दूंगा, अच्छा लगेगा कि तुम 30,000 रुपये लेके जाओ। दिवाली के समय भाई साहब पैसा देने से मुकर गए। अब 3 महीने बाद वापस जो है पूरा संसाधन शून्य, अब कुछ भी पैसा नहीं। फिर घर गया दिवाली पे, दिवाली के बाद फिर आया मैं, मेरे क्लाइंट थे
आज भी भैया जी हैं एक दुबई में, वो मॉल वगैरह बनाते थे वो लोग। उन्होंने कहा 3,000 रुपये में सर क्लास शुरू कर सकते हैं, और वो ही कार्यक्रम जो था वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। पहला क्लाइंट आपका 3,000? 3,000 का पहला क्लाइंट, जो SKM योगा का प्राउड फर्स्ट क्लाइंट था। और दैट वॉज द हिस्ट्री। उसके बाद मैं पैदल जाता था, होशियारपुर रहता था, 1500 के कमरे में जाता था क्लाइंट से पैदल। फिर मैंने साइकिल ख़रीदी, 2 क्लासेस हुई, उन्होंने एक रेफरेंस दिया। साइकिल के बाद साइकिल ख़रीदते समय 1,000 रुपये की साइकिल ख़रीदने में बहुत दिल बड़ा करना पड़ा था मुझे। फिर एक मोटरसाइकिल ख़रीदी। वो मोटरसाइकिल आज मेरी खासियत ये है सर कि मैं मतलब जिस बचपन में जिस साइकिल से चलता था आज भी मेरे पास वो है। मेरा पहला फ़ोन से लेके आज 16वां फ़ोन है मेरे पास। 16 के 16 फ़ोन डेड में, मतलब 15 फ़ोन डेड में, लेकिन वो सब मेरे साथ मेरे घर में रखे हुए हैं। मैं अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ता नहीं। और वो साइकिल भी थी बेचारी वो। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल ख़रीदी। फिर धीरे धीरे SKM बढ़ना शुरू हुआ। तो जो जो पीड़ा मैंने अपने जीवन में प्राप्त की थी एज अ टीचर, मैंने उसी दिन शपथ ले ली थी कि मेरे सामने आने वाला नवजात योग शिक्षक इन पीड़ाओं से अगर मेरी नज़र में आ गया तो वो कभी धूमिल नहीं होगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आज कम से कम 40-50 हज़ार फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में सेव है। आश्वस्त करता हूँ कि आप किसी एक टीचर से फ़ोन करके पूछ लीजिए कि क्या शिवम मिश्रा ने तुमको कभी ठगने तक की कोशिश की है, तुमसे ये बोला है कि ये पैसा दे दो अनवरत। हम लोग तो साहब एक टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं जिसकी कम से कम फ़ीस इस समय ऋषिकेश में 40,000 रुपये, नोएडा दिल्ली में 25 से 30,000 रुपये, गोवा में 50 से 60,000 रुपये, मैसूरू में 40 से 50,000 रुपये। हमारी वो फ़ीस टीचर्स ट्रेनिंग की 100 रुपये है। अच्छा, 100 रुपये। और 100 रुपये क्यों लेते हैं? क्योंकि गुरु परंपरा में एक है कि अगर आपके गुरु का ऋण हो गया आपके ऊपर तो आपको अगले जन्म में बैल, कुत्ता या बकरी या मेंढक बनना पड़ेगा। इसलिए हम वो 100 रुपये ले लेते हैं ताकि आपको लगे आपका और मेरा कोई कर्म विपाक ना बने। ऐसा ना हो कि आपको वो फुलफिल करना पड़े, आप अगले जन्म में कुछ हमारा भर्ती करने के हो। इससे बेहतर है 100 रुपये दो और आप भी मुक्त रहो, हम भी मुक्त रहे। 100 रुपये सर। अभी पिछला महीना बीता है, 300 बच्चों को हमने सर्टिफाई किया है 1 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग के साथ में। और ऐसा नहीं कि 200 घंटा बोलते तो 200 घंटे से कम पढ़ाते, ना ना ना, 200 घंटा बोला तो पूरा 200 घंटा पढ़ाया, ये समझिए। और ये करने वाले हम भारत के अकेले शिक्षक। गूगल के ऊपर जाके हमारा रिव्यू देख लीजिए, 780-90 रिव्यूज़ है। गूगल आजकल पता नहीं क्या बहुत सारे रिव्यूज़ तो हटाता भी रहता है, इधर उधर करता रहता है, बट 1000 से वो 700-750 बचा हुआ। 750 रिव्यूज़ में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बोल दे कि अरे यार ये तो बेकार आदमी है। आप सोच लीजिए। मुझे बताओ फिर आप कमाते कैसे हो, क्योंकि इसमें तो आपका खर्च चलेगा। मैंने बताया ना कि विदेश जब मुझे जाने का अवसर मिला, सो मेरी क्लाइंटेज विदेश है, भारतीयता नहीं। भारतीय लोगों से, जैसे मान लीजिए आपको कोई पीड़ा है, आपको कोई परेशानी है, आज जब योग शिक्षक जो बहुत नया शिक्षक है, जो 10,000 रुपये बोलता है कि सर मेरे को 10,000 रुपये चाहिए क्लास का, शिवम मिश्रा अकेले शिक्षक हैं जिनके पास 17-18 वर्षों का अनुभव भी है और फिर भी उनकी फ़ीस 6,000 रुपये है 12 कक्षाओं की। और ये तब थी जिस समय इसी नोएडा में पेट्रोल 44 रुपये लीटर था, और इसी नोएडा में पेट्रोल 167 रुपये लीटर है। वो मिक्स वाला मिला लीजिए तो 107 वगैरह 7-8 तो है ही है, वो भी मिक्सअप वाला भी। लेकिन इस समय भी मेरी फ़ीस वही है जो सन 2012 में थी। तो ये क्रम है, वो हूँ मैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा लड़का जो इस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहा है, उसने योग सीखा हुआ है, किसी से भी सीखा हुआ है, क्योंकि तो आप अपने लोगों को तो सपोर्ट भी कर देते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आपने लिया कि मैसूर, गोवा, मुंबई, ऋषिकेश, यहाँ वहाँ से लोग सीखते हैं, वो सीखने के बाद खाली हो जाते हैं या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो भी 10-20-50 हज़ार रुपये महीना कमाना चाहते हैं, तो उनको कैसे अपनी शुरुआत करनी चाहिए, कैसे इस फील्ड में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए? सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम कैसे भी करके एक तो शिवम मिश्रा से संपर्क कर लो। अगर तुमने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया, और मैं ड्राइव ना कर रहा हूँ, फ्लाइट में ना हूँ, कहीं किसी व्यस्त माहौल में ना हूँ, और मैंने आपके मतलब मेरे से सीधे आपकी बात हो गई, मेरी टीम ने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया किसी तरीके से, सो आप यकीन रखिए मैं ज़िंदगी बदल दूंगा। ऐसे एक नहीं, हजारों शिक्षकों को मैं अब बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप पढ़ने को तैयार हो, शिक्षक बनने को तैयार हो, उसके पहले छात्र बनने को तैयार हो, कॉन्टैक्ट मी, आई विल चेंज योर लाइफ। और ऐसा नहीं कि व्यभिचार, दुर्भाव, इस तरीके का कुछ भी नहीं, और आपको कहीं ठगा जाए ना, सवाल ही नहीं बनता। कैसे खुद को आपने अपने आप को तैयार किया कि अब आपको योग नहीं करवाना है
और एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा करना है जहाँ से तमाम लोग एडजस्ट हो पाएँ। और उसमें मतलब क्या आप जानते थे या ये आप बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में उसकी मार्केट कितने बड़ी होने वाली है? सर 2015 में जब मैं व्यापार करते करते, चूँकि हम लोग व्यापारी नहीं हैं, हम क्या है, हम बहुत साधारण शिक्षक हुआ करते थे। 2015 में मुझे लगा कि यार व्यापार तो बिना समझे आएगा नहीं। फिर हमने नोएडा के ही एक विश्वविद्यालय, एक कॉलेज में हमने एडमिशन लिया एमबीए में, और हमने वहाँ व्यापार पढ़ने का जो एमबीए होता है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका अध्ययन शुरू किया। और एक एक किताबों का अध्ययन जितना कर सकते थे पुरजोर कोशिश से हमने पूरा अध्ययन किया, और यकीन माने उसका मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव मिला, बहुत अच्छा अनुभव रहा। सो एज अ एमबीए, फिर योग में होने वाली राजनीति, चूँकि व्यापार कम राजनीति ज़्यादा होती है हमारे में, उस राजनीति को पढ़ने के लिए एमए योग शास्त्र, इन दोनों डिग्रियों को हमने प्राप्त किया। अच्छा। और डिग्री प्राप्त करना ही अनिवार्यता नहीं थी, डिग्री प्राप्त करने के साथ उस ज्ञान जो विधा है उसके वैभव को भी प्राप्त हमने किया, और वो वैभव हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। सो जब आप पूछते हैं कि क्या ये स्केलेबल बिजनेस है, इस बिजनेस में कितना कितना बड़ा है, $300 बिलियन की एक इंडस्ट्री है। और आपको एक मैं बहुत ज़बरदस्त बात बताऊं, ये इंडस्ट्री उत्तरोत्तर बढ़ने वाली है, मतलब डे बाय डे ये बढ़ेगी। तीसरी बात बताता हूँ, एआई अच्छी अच्छी नौकरियां रिप्लेस कर रहा है, योगा इंडस्ट्री को रिप्लेस करने में अभी उसके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि वो योगा इंडस्ट्री को रिप्लेस कर दे, अदर देन इन्फ्लुएंस करने के। इन्फ्लुएंस करेगा, वो चेंज नहीं कर सकता। हमारे व्यापार में योग एकमात्र ऐसा व्यापार है जिस व्यापार में व्यक्ति जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है उसके अर्निंग की कैपेसिटी बढ़ती चलती चली जाती है। बाकी सारे व्यापार में आप जैसे जैसे बूढ़े होते हो रिटायरमेंट करीब आती है। हमारे यहाँ 60 साल का योग गुरु तो भगवान की तरह पूजा जाता है कि अरे ये तो बहुत अनुभवी हो गए, 70 का तो और ज़्यादा अनुभवी, 80 का हो तो अरे बाप रे साक्षात गुरु बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ उल्टा चलता है सिस्टम। सो ये इंडस्ट्री, जो इस इंडस्ट्री में आप देखिए ना, कितने आईटी वाले, बीटेक वाले, है ना, और मैनेजमेंट वाले सब अपना क्षेत्र छोड़ छोड़ के हमारे क्षेत्र को ज्वाइन कर रहे हैं सब, एंड दे आर फीलिंग वेरी प्राउड कि मैं आईआईटीएन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऑल्दो वो योगी तो नहीं है ना। ये तो जनता को समझना होगा कि एक व्यक्ति जिसने जीवन पर्यंत अपना जीवन लगा दिया सिर्फ योग में, हमें उसको ऑप्ट करना है, या कोई आईआईटीएन लिख रहा है कि योगा गुरु नीचे आईआईटीएन। ये कैसी डिग्री है आईआईटीएन होने की? आईआईटी थोड़ी योगा पढ़ाता है कि आपने सोचा कि आईआईटीएन में हूँ तो मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि ऐसा ये आईआईटीएन है। ऑल्दो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और उत्तरोत्तर बढ़ रही है। अच्छा, आपकी योगा इकोसिस्टम में ना पैसे किस किस तरीके से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारी योगा इंडस्ट्री में बहुत माध्यम है। योगा इंडस्ट्री का सबसे बेसिक तरीका है कि पर्सनल क्लासेस, जो सबसे रोचक तरीका है कि एक योग शिक्षक सबसे पहले क्या बने, तो शिक्षक बने, वो घर घर जाए। आज भी सर आप ये कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, लाख व्यस्तता है मेरी, लेकिन आज भी मैं एक क्लास जरूर लेता हूँ। अगर नोएडा हूँ लंबे समय के लिए तो होम क्लास तो निश्चित है, एक क्लास सुबह वाली 6 से 7 वाली, ताकि मैं किसी के घर जाऊँ, मुझे मेरी औकात याद रहे कि मैं कौन हूँ। दूसरी चीज़, अगर नहीं है तो ऑनलाइन क्लास तो तय है मेरी कि एक दिन में एक क्लास लेना ही लेना है। हर व्यक्ति को पहले शिक्षक बनना है, पहला तरीका ये है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो है योगा टूरिज़्म को लेके। योगा टूरिज़्म बहुत तकरीबन $150 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसमें लोग भिन्न भिन्न देशों से यात्राएं करते हैं, आते हैं भारत में। जैसे पूरी ऋषिकेश की मार्केट योगा टूरिज़्म पे ही डिपेंड करती है, कैपिटल ऑफ योगा बोलते हैं उसको तो। राइट। ऐसे ही मैसूर है, ऐसे ही गोवा है, ऐसे वाराणसी है, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो सिर्फ टूरिज़्म पे डिपेंड है। इसके अलावा टूरिज़्म के अलावा रिट्रीट बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी बिजनेस है, बहुत बड़ा व्यापार है। इसके अलावा जो अभी ये लोग परसेंटाइल वाला काम करने वाले हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। होम क्लासेस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, ये हो गया। इसके अलावा सेल्स है, सेल्स में आप जैसे योगा मैट, अब योगा डे जब आता है तो उस दिन उसके 1-1.5 हफ्तों में ये सेल इतनी तकरीबन मुझे लगता है 100x हो जाती है। योगा मैट, व्हील, स्ट्रैप, ब्रिक्स, ये सब आयंगर योगा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, उसके बाद योगा के फैब्रिक्स, कपड़े इतने ज़बरदस्त बिकते हैं, जो लेडीज़ पैंट हो गई, अपर हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा बिकता है। ये हो गया। इसके अलावा
मार्केटिंग मैनेजमेंट, योगा मार्केटिंग के लिए कंपनियां अभी नहीं है। योगा स्टूडियो सेंटर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं कि कैसे वो अपने आप को स्केल कर पाएँ, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं है लोगों के पास में। आईटी इंडस्ट्री, वेबसाइट इत्यादि, ये भी बहुत बड़ा गैप है। सो हमारे पास तकरीबन 10 मेजर आयाम हैं। IB इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कराना, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है ना। इसमें गैप है कि आप चाहो तो ह्यूमन रिसोर्स लोगों को प्रोवाइड कराओ, ऑनलाइन बिजनेस, फैब्रिक्स, सेल्स इत्यादि इत्यादि। किसी ने आपके पिछले वीडियो पे एक सवाल लिखा था और मैं कल किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला था कि एक सवाल आपसे लूं। उन्होंने ये पूछा था कि योगा में सबसे प्रॉफिटेबल मॉडल कौन सा है, क्लासेस, टीचर्स, ट्रेनिंग, रिट्रीट, ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, या जिस रिट्रीट की बात कर रहे थे वो, या इससे रिलेटेड प्रोडक्ट? एक शुरू करेंगे ना तो 2-3 एक ही साथ हो जाएगा। सबसे बेहतर है ऑनलाइन जाना, गो ऑनलाइन, क्योंकि एक साथ में आप मास ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं, बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ऑडियंस जब मास हो जाती है उसके बाद आप उनके साथ रिट्रीट कर सकते हैं, रिट्रीट में ही आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे सस्ता मॉडल है क्लासेस का। होता क्या है, अगर आप किसी भी विद्वान बिजनेसमैन से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि एक व्यापारी को कभी भी ऑपरेशंस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, और क्लास लेना इज ऑपरेशन। मतलब आपको लगता है कि आपने 1 घंटे की कक्षा ली है, सो आपका ये सबसे बड़ा मिथ है। आप ये सोचिए कि आपने 1.5 से 2 घंटे की कक्षा ली है, घर से निकलना, क्लास जाना, क्लास ख़त्म करना, वापस घर आना, ये पूरा समय तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे तक का समय लेके जाता है। ऐसा हो कि एक घर से निकले, दूसरे घर में पहुंच गए, दूसरे से तीसरे में पहुंच गए, तो थोड़ा समय भी मिल जाता है आपके पास में। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में क्या होता है, एक व्यक्ति क्लास लिया, फिर एक क्लास से आए तो दूसरी तीर घाट, फिर मीर घाट, ऐसे करके घूमते रहो। तो आप लिए तो 5 ही क्लास, लेकिन आप घूमे कितना, तकरीबन 2-2.5 घंटा आपको जाने आने में लगा। जो फ्यूल का खर्चा है वो अलग, आप जो एग्जॉस्ट हुए वो अलग, वो सारी चीज़ें। ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हुए, घर आए, खाना खाया, खाना खाने के बाद आप सो गए, तो आपको लगेगा कि आप काम तो कर रहे हो, लेकिन वो 8 मान लिया, 8 × 48, 48,000 रुपये की अर्निंग है, वो भी अनसर्टेन अर्निंग है, वो एक समय के बाद बंद हो जाएगी। ऑनलाइन जब आप चले जाते हो ना, तो ऑनलाइन क्या है, एक के साथ एक धीरे धीरे वो पूरा डायस्पोरा, एक तो मार्केट आपकी ग्लोबल हो गई, आप वर्ल्ड में किसी को भी सिखा सकते हो, कहीं भी सिखा सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो व्यक्ति आपसे यदि प्रभावित हुआ तो वो 10 लोगों को और बताएगा। तीसरी चीज़ कि आप थोड़ा सस्ता हो सकते हो। 1 घंटे में यहाँ एक व्यक्ति के घर पे सिखा रहे हो, 1 घंटे में ऑनलाइन में 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 1 लाख लोगों को सिखा सकते हो, सेटअप आपका है तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ऑनलाइन के साथ ही आप धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, फिर रिट्रीट्स के बाद में सर्टिफिकेशन, उसके बाद वहीं सेल्स। मतलब ये सारे प्रॉफिटेबल मॉडल, उनका ये मानना था कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन है? यही ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब रिट्रीट्स भी है प्रॉफिटेबिलिटी में के मामले में, लेकिन ऑनलाइन का कोई तोड़ नहीं है। डिपेंड्स कि आपकी वैल्यू कितनी है। अब क्या है, आजकल तो 9-9 रुपये में लोग क्लास बेच देते हैं, लेकिन ये है कि जैसे हम लोग अब टीचर्स, योगा टीचर्स के लिए 3 रुपये की क्लास देते हैं, पर क्लास 3 रुपये। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट को दे रहे हैं जो कोई किसी पीड़ा में है, तो वो 6,000, 7,000, 8,000 देने को तैयार है, 10,000 देने को तैयार है। 1 घंटे में 10,000 रुपये अगर आपको कोई ऑनलाइन दे रहा है और ऐसे 100 लोग 10,000 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी मार्केट आपने छोली। नहीं, ये तो सही है कि एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि दुनिया की जो जीडीपी है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी इसकी ये मार्केट हो गई है, और जीडीपी से तेज ग्रोथ करने वाली ये मार्केट है। 47.7। अभी मैं कल एक AI से पूछ रहा था कि क्या ग्रोथ रेट चल रही है इस समय ऑनलाइन चीज़ों की। सो AI ने कहा, पूरा परप्लेक्सिटी ने कहा कि तकरीबन 47.7% के रेट से ये मार्केट बढ़ रही है हर साल। मतलब ऑनलाइन, गो ऑनलाइन। अगर आप टीचर हैं और आपकी वेबसाइट नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है, तुरंत रिप्लाई नहीं है, इंटीग्रेशंस नहीं है, और उसके बाद आप AI नहीं जानते हो, क्लाउड नहीं जानते, परप्लेक्सिटी नहीं जानते, किमी नहीं जानते, चैट GPT जानते हो सिर्फ, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। आपके पास ये सबसे पहला काम, वेबसाइट बनवाओ, किसी अच्छे से वेबसाइट बनवाओ। गूगल पे जाओ, लिखो बेस्ट योगा वेबसाइट्स मेकर, जो भी है बनवा लो, जितने मिल जाए, 4,000, 5,000, 10,000। आप ऑनलाइन, आपका कोई नाम सर्च करे तो ऑनलाइन आप दिखने चाहिए, दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो 300 प्लस आपके योगा सेंटर हैं, ये आपने खुद अपने खोले हैं या लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया आपने और उनके खुलवाए और SKM योगा के साथ चला, मतलब फ्रेंचाइजी मॉडल है? फ्रेंचाइज मॉडल। देखिए, कोई बुद्धिमान आदमी कभी भी, मैंने बताया ना, ऑपरेशंस में नहीं घुसेगा।
हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप ऑपरेशंस में फंस गए, आप पता चले किसी सेंटर की लाइट ख़राब है, किसी सेंटर में कुर्सी ख़राब है, किसी सेंटर में ट्रेनर नहीं आया, किसी सेंटर की मार्केटिंग ख़राब है, किसी सेंटर का क्लाइंट, आप स्ट्रेस में पागल हो जाओगे। ठीक है, हमेशा अगर आपके पास एक सेंटर है जो आपका हेडक्वार्टर है, देन गो फॉर फ्रेंचाइज मॉडल ओनली। हमेशा कोशिश करें कि फ्रेंचाइज मॉडल में जाएं। उससे क्या होएगा कि एक तो फ्रेंचाइज की रॉयल्टी आती है, पैसा आता है आपके पास में, आपका नाम चल रहा है। तीसरी चीज़, आपने एक लेगेसी बना दी, अपने सेंटर को मॉड्यूलर सेंटर बना दिया, सेम सेंटर कॉपी होएगा, यानी पूरे भारत में कहीं भी आप उस, या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उस बिज़नेस से आप कर सकते हैं। फ्रेंचाइज मॉडल इज़ द बेस्ट मॉडल। और कोई भी बिज़नेस देख लीजिए, कल्ट को देख लीजिए, एनी टाइम फिटनेस को देख लीजिए, सब क्या है, ये अपना बिज़नेस थोड़ी बढ़ाते हैं, ये तो ये फ्रेंचाइज मॉडल दे दिया, आप ही खोलो कल्ट। कोई आपके साथ जुड़ करके, मान लीजिए जो सुन रहा होगा उसको इस समझ में आ रहा होगा कि यार कितना आसान है कि जहाँ कम पैसा लगा के अपने आप को स्केल किया जा सकता है। कोई आपको सुन रहा हो और वो अपना फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसा खोलना चाहता हो आपके साथ जुड़ करके, तो उसको लगभग कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितनी अर्निंग हो जाएगी उसकी? डिपेंड करता है आपके पास। हम एकमात्र भारत के ऐसे योग संस्थान है जो फ्रेंचाइज देने पे 1 रुपये नहीं लेते हैं। अच्छा। हमारे नाम का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कायदे कानून हैं। एक चीज़ कि आप योग को समझते हो, आप अच्छे योगी हो। दूसरी चीज़ कि आपके पास इतना हो कि आप 3 महीने किराया दे सकें अपने स्थान का। चौथी चीज़ ये कि आपके पास एक अच्छा शिक्षक हो। इन 3 चीज़ों पे बाकी आप हम पे छोड़ दो। हमारी टीम, IT की टीम, सोशल मीडिया की टीम आपके बिज़नेस को दौड़ा देगी। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 3 महीने का पावर बैकअप रखना है पीछे। किराया मेरा रेडी है, नाम आप मेरा लेने को तैयार रहो। हम नाम का 1 रुपये नहीं लेते रॉयल्टी का, बदले में आप सपोर्ट देते हैं? सपोर्ट देंगे हम, रुपए एक भी नहीं लेंगे आपसे, आपको सपोर्ट कर देंगे। आप बड़े आदमी बन जाओ, बाकी वो आपकी नीयत, आप मुझे धोखा दो या आप मुझे वापस कुछ पैसा भेजना है तो भेज दो, इट्स अप टू यू। हम कभी याचक नहीं बनेंगे आपके सामने कि भाई साहब हमें दे दो, आपको देना है तो दे दो। ऐसे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। मान लीजिए कि आपने बोला नो वरी, हमें इसमें देने दाता के 100 राम देवैया, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि देने वाले राम। आप हमें व्यापारी समझते हैं क्या सर? हम लोग शुद्ध योगी हैं साहब, शुद्ध योगी। और शुद्ध योगी व्यापारी बन जाए, असंभव। ये थोड़ी तो होता है कि मुझे योगी थोड़ा सा व्यापारी एक बने। कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है कि एक तरफ आपका व्यवसाय बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, मतलब व्यवसाय मैं क्या बोलूँ कि एक तरफ आपकी संख्या और लोगों की तादाद बढ़ रही है, ठीक है। दूसरे सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं, राइट। और दूसरी तरफ कुछ लेना भी नहीं चाहते। तो इसमें कुछ तो मुझे हिडन दिख रहा है। जैसे मैं आपकी उस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मतलब आपके उद्देश्य पे, हाँ, उद्देश्य पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक लाभ तो मिल ही रहा है, SKM योगा तो फैल ही रहा है, लोग तो जान ही रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए, न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक, अगर विज्ञान का छात्र इस बात को सुने तो इस बात को समझेगा, आप भी समझेंगे। मैं और उदाहरण छोटा करता हूँ। गैस के मॉलिक्यूल्स फैले हुए होते हैं तो वो उसे कंप्रेस करना आसान होता है। लिक्विड का मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा करीब है तो उसको भी कंप्रेस करना आसान होता है। ये सॉलिड है ना, इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास में है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस इसमें नहीं है। जब नहीं है तो आप इसे कंप्रेस कर नहीं सकते। इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस थियरी ये कहती है कि आप जब इसे कंप्रेस करोगे ये दबेगा नहीं, वापस ये आएगा नहीं, या तो टूट ही जाएगा ये। जैसे जैसे आप कॉम्पैक्ट होते जाओगे ना, आप पावरफुल होते चलते चले जाओगे। ये बात याद रखो। तो जो हम लोग क्या है, कॉम्पैक्ट हैं, आप समझ रहे हो। हम अपने आप को पावरफुल बनाए हुए हैं। चीज़ें तो बढ़ेंगी ना साहब। वृक्ष लगा दिया, अच्छी उर्वरा है। पतंजलि बिजनेस ने क्या किया, पतंजलि को देखिए, बाबा रामदेव को देखिए, उन्होंने शुद्धता के साथ एक व्यापार शुरू किया। अब वो बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा, ये तो बाई प्रोडक्ट है ना, मिले कुछ ना मिले। बाबा रामदेव क्या ऐसा है जो उनको लग्जीरियस बहुत ज़्यादा प्रीमियम चाहिए होता है? अगला व्यक्ति चुपचाप एक खड़ाऊ पे चल रहा होता है, उसके पास ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी का जूता है तो अगले व्यक्ति कंपनी बहुत बड़ी है। कंपनी, सर मैं आपको बताऊं, जिस दिन कंपनी नहीं थी उस दिन भी वो खड़ाऊ ही था, और जिस दिन कंपनी कुछ नहीं होगी उस दिन भी वो खड़ाऊ ही रहेगा। एक बाबा रामदेव जैसा व्यक्ति जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ लीजिए, कंपनी है समाज के लिए। समाज, कुछ लोग सराहते हैं, कुछ लोग निंदते हैं। कहावत कही जाती है, सराहिए मत निंदना पड़ेगा, निंदिए मत सराहना पड़ेगा। जिन लोगों से 1 रुपया अठन्नी का व्यापार नहीं होता, वो जाके उंगली उठाते हैं कि बाबा रामदेव तो लूट रहा है। अरे बाबा रामदेव क्या ही लूट रहा है,
आप सोचो ना, अगला व्यक्ति एक सम्मानित संत भारत का जिसने योग इंडस्ट्री को यहाँ से उठा के यहाँ रख, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और हर व्यक्ति आज बड़े बड़े लोग जो प्राउड फील कर रहे हैं और वीडियोस बनाते हैं पतंजलि के खिलाफ कि पतंजलि ऐसा ये कर दूंगा वो, अरे उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, 1000 लोगों की नौकरी है, लाख लोग काम करने वाले, तमाम चीज़ें उसमें, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप ये सोचो कि जो जिस व्यक्ति की संस्था है, मैं जानता हूँ बाबा रामदेव को बहुत करीब से जानता हूँ, आप अक्सर कई फोटोज देखे मैंने आप लोगों के साथ। आप ये सोचिए कि एक डिफेंडर किसी ने गिफ्ट कर दी है, वही उनके पास सबसे लग्जीरियस आइटम है। उनका कोई बंगला नहीं, छोटा सा आश्रम है, दो जोड़ी वो जो है भगवे कलर का कुर्ता वो पहन रखा है उन्होंने, धोती उसी को लपेट के रहते हैं, आधे समय वो भी बाहर रहता है और फिर वो क्या कहते हैं अपर बाहर रहता है, नीचे धोती पहनाते हैं और सिर्फ एक वो खड़ा हो रहता है लकड़ी का। यही उनकी लग्जरी है। और फ़ोन इसलिए महंगा रखना पड़ता है क्योंकि हैकर्स जो खाली बैठे हुए ना, उनकी कृपा निधि ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा फ़ोन अच्छा रखना पड़ता है। ये मजबूरी है, नहीं तो सन्यासियों का जीवन है उनका, ये बात याद रखिए। नहीं, योग को उन्होंने योगदान दिया उसको तो कोई नहीं काट सकता। जिस तरह से योग को ज़िंदा किया उन लोगों ने, आयुर्वेद को ज़िंदा किया, इस मामले में तो सच में वो काबिल तारीफ़ है। मुझे लगता है हिंदुस्तान से जो योग को प्रैक्टिकल रूप में बाहर ले गए और उन्होंने एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस्टेब्लिश भी किया, जहाँ तमाम संभावनाओं ने जन्म लिया, उसमें तो बाबा रामदेव ने ये काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात बताइए, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, वरना लोग कहेंगे कि हम खींच करके कहीं और चले गए। एक योगा सेंटर को खोलने के बाद प्रॉफिटेबल बनाने के लिए लगभग कितने स्टूडेंट की ज़रूरत होती है? अगर आपकी फ़ीस 3000 रुपये है और आपका किराया तकरीबन 20,000 रुपये है और 10,000 रुपये एडिशनल कॉस्ट आप ऐड कर लेते हैं, इसमें बिजली, सफाई और ये अलग चीज़ें, 10,000 रुपये आप ले लेते हो प्रॉप्स इत्यादि चीज़ों को सेटअप कराने, 20,000 का ट्रेनर, टोटल 60,000 रुपये, यानी 20 क्लाइंट आपके पास आ गए। एक कक्षा में यदि 20 क्लाइंट आप ले आते हो तो बाकी की 7 कक्षाएँ आपकी फ्री हैं। तो यानी 7 दूनी 14, 140 लोग आए, 140 गुणे 3, ये हिसाब हो जाता है। और जो योगा सेंटर खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, उसमें आप कमियां क्या देखते हैं? क्योंकि आप चूंकि इसी उसमें हैं कि या वो खर्च ज़्यादा कर देते हैं, लग्जरियस बना देते हैं, या किस तरह की गलतियां उनसे होती हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? देखिए, ये इस पे तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से भी ये सवाल पूछा था कि सर एक वीडियो बनाइएगा इस विषय पे, मैं आपको उत्तर चलिए, मौका मिल गया, आप बोल दीजिए, रील कट जाएगी इसकी। राइट। एक स्टूडियो है दिल्ली में, एक कन्या ने शुरू किया। एग्जाम्पल से देता हूँ, लोकेशन उन्होंने चुना। सबसे इम्पॉर्टेंट है कोई स्टूडियो को खोलने के लिए, किस लोकेशन पे आप वो स्टूडियो खोल रहे हो, आस पास में कितना फुटफॉल है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, विजिबिलिटी आपकी कितनी है, कितने विजिबल हो आप, कहाँ कहाँ, एक आँखों में और एक मोबाइल में। जैसे ही कोई वो उस एरिया के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में सर्च करे और आप टॉप पे नहीं हो, सेकंड पे भी हो, तो भी आपका काम ख़राब है। ये बात याद रखिए। हाँ, कोशिश करें, क्या क्या तरीका है, वेबसाइट के माध्यम से और गूगल माई बिजनेस के माध्यम से आप उस क्षेत्र के टॉप नॉच में रहिए। नंबर 1 चीज़, अपना रिव्यूज़, टारगेट आपके ब्रेन में रहे, हर दिन 2 रिव्यू गूगल पे आपको प्राप्त करना, 2, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 प्रतिदिन। उठने के बाद शपथ लेनी है कि मुझे 2 रिव्यूज़ डालना है। लिंक्डइन एक सिस्टम होता है, एक प्रोफाइलिंग होती है, हर दिन 2 पोस्ट आपको लिंक्डइन की डालनी है, इंस्टाग्राम पे 2 वीडियोस आपको डालना है, दैट्स इट। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप रखिए योगा सेंटर के लिए लेकर के। अब बात आती है पेइंग कैपेसिटी। देख लीजिए आसपास में कोई गांव, कोई ऐसा क्षेत्र तो नहीं लग रहा जहां लो पेइंग कैपेसिटी के लोग रहते हैं, और बहुत प्रीमियम भी ना हो। ऐसा ना हो कि दरवाजे के सामने पॉश खड़ी हो और BMW और ऑडी खड़ी हो, ये लोग भी सेंटर में नहीं आते। अगर आप अपर मिडिल कास्ट को टारगेट कर लेते हैं ना, तो वो आपके लिए प्रीमियम जगह हो जाएगी, नंबर 1 चीज़। उसके बाद है, स्टूडियो को लोग ऐसे समझते हैं जैसे वो कूड़ा कबाड़े का स्थान, खाना खा रहे हैं योगा मैट पे, गंदी बदबू आ रही है, स्मेल आ रहा है। स्टूडियो प्रीमियम होना चाहिए। एक टाइम को खाना आप मत खाओ, लेकिन स्टूडियो, जैसे आपका स्टूडियो प्रीमियम है, सो प्रीमियम स्टूडियो होना चाहिए ताकि अंदर घुसने के साथ आनंद आए, निगेटिविटी ना आए। उसके बाद ओवर सामान ना भर दें, ये मैट ये वो तमाम चीज़ें ना कर दें। फिर म्यूज़िक, डांस वांस, इसमें ये जुम्बा, एरोबिक्स, इन सबको घुसा के योगा स्टूडियो नहीं बनता है। योगा स्टूडियो एलिगेंस का नाम है, ठीक है। आप जब एक स्टूडियो बनाओ तो उसमें शांति, उसमें प्रामाणिकता, ये सारी चीज़ें देखिए। फिर बात आती है मल्टीपल ट्रेनर्स को चेंज करने की। ऑनर्स, जैसे मान लिया मैंने स्टूडियो खोल दिया, अब मैंने ऐसा ट्रेनर रख दिया, हायरिंग मैंने ऐसी कर ली जो निहायती स्वार्थी किस्म का ट्रेनर है। मैं हायरिंग करना नहीं जानता, मुझे ये नहीं पता कि मेरा ट्रेनर कैसा होएगा। जब आपको ट्रेनर ही ढंग का नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्लास कैसे कराओगे? हमेशा याद रखिए, रिजल्ट स्पीक्स, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है।
मैं आपके पास आपकी दुकान पे इसलिए आया कि मेरा 10 किलो वज़न घटे। अगर आपका ट्रेनर नहीं घटा पा रहा है 6 महीने 7 महीने, तो आप ये सोचिए आप कस्टमर, मैं तो जा ही रहा हूँ, 4-5 लोगों को और मना करूँगा कि यार तुम मत जाना वहाँ पे। सो ये है रिजल्ट, सबसे पहला आपको फोकस करना है। रेडियस दूसरा आर है जिसके इर्द गिर्द आपको चीज़ों को देखना है। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि अपीयरेंस कैसी है आपकी, इंटरनल अपीयरेंस, स्टूडियो अपीयरेंस और ऑनलाइन अपीयरेंस जिसमें आप देख रहे हैं। फिर रेफरल्स जाके देखिए, रेडियस, इसमें 3-4 आर होता है बेसिकली। अभी उस थियरी मैंने एक किताब लिखी है योगा बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें ये मैंने सब लिखा है। एक तो रेडियस मैंने बताया, फिर आपको रिहर्सल्स बताया, फिर रिहैब कैसा उसे रिहैब कर पा रहे हो, लोगों को रिजल्ट कैसा दे पाते हो। तो ऐसे 4-5 प्रकार का आर होता है जिसमें आप चीज़ों को फाइंड आउट कर पाते हो। फिर स्टूडियो इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। आप ये सोचिए, हाँ इतना बेहतर, एक ही कक्षा से आप सब कुछ, ट्रेनर की सैलरी और रेंट निकाल सकते हो। बाकी दिन में आपके पास 11 घंटे और हैं, और यदि आप तरीके से काम करो तो 15 घंटे स्टूडियो चलेगा। 15 घंटे में बहुत सारी चीज़ें चला सकते हो आप। एक हो गया ऑनलाइन कक्षा देना, एक ऑफलाइन कक्षा देना, 2 स्टूडियो, 2 उसमें हिस्से में बांट दीजिए, स्टूडियो को स्प्लिट कर दीजिए। एरियल योगा, पावर योगा, हठा योगा, अष्टांगा योगा, ट्रेडिशनल योगा, मंत्रा, मेडिटेशन, प्राणायाम और त्राटक, स्ट्रेस लाइफ, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिसको आप बेच सकते हैं। इट्स अप टू यू, मल्टीपल बिजनेस। मुझसे किसी ने कहा था कि ऐसे बातचीत हो रही थी, अचानक से मेरे ध्यान में आया जब इतनी चीज़ों की बात कर रहे थे आप, कि उसने कहा कि हम जब योग में जाते हैं तो मेरे साथ 2 द्वंद्व चलता है। एक ये कि स्पिरिचुअल फील्ड में है, दूसरी तरफ की पैसा भी कमाना है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी और पैसे को एक साथ लेकर के चल सकते हैं, या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? क्योंकि बहुत लोग इस द्वंद्व में भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारे गुरुजी कहते थे अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, मान लीजिए आपके पास एक दिन ऐसा फ़ोन आया कि सर मैं बड़ा बीमार हूँ और मुझे आपकी सहायता चाहिए, कृपया करके, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, नहीं हैं, और वो वास्तविकता में ये सिद्ध कर पाए, और आपने ऐसे व्यक्ति की सहायता कर दी, अपने ज्ञान का, वैभव का उपयोग करा दिया, सो आप स्पिरिचुअलिटी जीत गए, ये मान लीजिए। लेकिन सत्य तो ये है कि जब आप राशन की दुकान पे जाएंगे और उससे बोलेंगे कि भाई साहब चावल दे दो, मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ, तो वो आपको बोलेगा ये ले 2 रुपये, आगे 2 रुपये में आपको आगे बढ़ा देगा, चाहे आप जो कुछ भी हो। सो परिवार चलाना है। एक योग शिक्षक की जिम्मेदारियाँ होती ही क्या है साहब? उसके शरीर पे पहना जाने वाला एक कुर्ता, मोटरसाइकिल के अंदर जाने वाला थोड़ा सा तेल, फ़ोन में होने वाला रिचार्ज, यही 3-4 उसके अपने खर्चे हैं। इसके अलावा एक योग शिक्षक का चौथा कोई खर्चा नहीं, अगर वास्तविक रूप में वो शिक्षक है तो। तो जब 3 ही खर्चे हैं तो बाकी वो पैसा कमा किसके लिए रहा है? वो पीछे जो परिवार इंतज़ार कर रहा है, आपके जैसा कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई मम्मी, कोई पापा, एक ही बेटा जाएगा, 1 घंटे 1 2 3 4 करेगा, किसी के कभी पैर छुएगा, कभी हाथ छुएगा, उसको वरदान देगा, उसकी तमाम निगेटिविटी को अपने अंदर आत्मसात करेगा, आएगा, उस स्ट्रेस को छोड़ेगा, और उसके बाद परिवार में पैसा कमा के देगा, तब जाके उस शिक्षक का परिवार चलेगा। और मैंने बताया, मैं हमेशा कहता हूँ शिक्षक साधारण नहीं होता सर, ये बात याद रखिएगा। शिक्षक जो है वो अपने जीवन को बेच रहा है, वो घंटों के भाव से। आप आलू किलो के भाव से खरीदते हो, चीनी किलो के भाव से खरीदते हो, तेल लीटर के भाव से खरीदते हो। शिक्षक अपना जीवन घंटे के भाव से बेचता है। 500 रुपये घंटा, 600 रुपये घंटा, 700 रुपये घंटा, ऐसे वो व्यक्ति अपना जीवन बेच रहा है, और बेचते 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 एक दिन इसी चिदाकाश में कहीं वो इसी ईश्वर में विलीन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और कौन कैसे, फिर ऐसे में समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? समाज को खुद चाहिए कि वो शिक्षक को चाय वाला आ गया, दूध वाला आ गया, पेपर वाला आ गया, योगा वाला आ गया, ये कहने से लाख बार पहले सोचे कि उसकी जबान संस्कारों से प्रणीत है कि नहीं। अपने लिए योगा का बढ़िया बिल्कुल 5-8 mm की थिकनेस का मैट, और योग शिक्षक के लिए वो झाड़ू लगाने जिस पे पैर पोंछते हो वो वाली चटाई, ये कैसा संस्कार है लोगों का? आपके घर में शिक्षक के रूप में ईश्वर प्रवेश करते हैं। हमारे अंदर हम लोग पावरफुल नहीं है सर, आप समझिए। गुरु पद जिस पे हम बैठे हैं ना, अभी जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय आई एम नथिंग, लेकिन जिस समय मैं आपको पढ़ाने के लिए एक भी शब्द बोलूँगा, बाय डिफॉल्ट मैं गुरु पद के उस पर आरूढ़ हो जाऊँगा, बैठ जाऊँगा। और गुरु पद पे बैठ गया ना, फिर ईश्वर भी सेकेंडरी हैं आपके लिए, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े का केला को पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बस। खैर ये बात तो चाणक्य ने भी कही कि शिक्षक कभी हाँ, हर व्यक्ति सामान्य नहीं होता। चाणक्य ने तो कहा कि सृजन और विध्वंस दोनों उसके गोद में पलते हैं। गोद में पलते हैं।
और जो आप कह रहे थे कि सच में किसी ने ये भी कहा है कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला, राइट। तो आपकी तीनों बड़ी बातें तो शास्त्रीय रूप से भी ठीक हैं। लेकिन एक बात बताइए, कुछ लोगों का भ्रम ये होता है कि यार योगा क्या ही है, कोई यहाँ सिखाता है, कोई वहाँ सिखाता है, कोई वहाँ सिखाता है, योग में क्या ही कर लेगा। कोई रिसर्च आपके पास है कि जिन लोगों ने योग में करोड़ों का वो बनाया हो या करोड़ों का टर्नओवर किया हो, क्योंकि आप इसी फील्ड में, मैं आपकी नहीं कहता किसी और का हो तो बताइए मुझे। योगा अलायंस का नाम आपने सुना है? जी। योगा अलायंस जो है भारतीय शिक्षकों को ठग के कि तुमको प्रमाणित करती हूँ मैं, विदेश में नौकरी के लिए सर्टिफिकेट अनिवार्य है, तुम प्रमाणन ले जाओ। आप कुछ नहीं कीजिए, आपके दर्शक गूगल पे जाएं और उस पर गूगल पे लिखें योगा अलायंस टर्नओवर 2023, 24, 25 जो भी 25 तक का टर्नओवर कर लें, चेक कर लें जो यूएस में है। आप देखेंगे कि एक संख्या आएगी कुछ 16-17 मिलियन डॉलर में। आप उसको रुपए में परिवर्तित कीजिएगा, एक साल का टर्नओवर, टोटल प्रॉफिट जो घोषित आय है, आप उसको उसमें ट्रांसलेट कीजिएगा, उसको चेंज कीजिएगा उस करेंसी को इंडियन रुपीस में। आप देखेंगे कि इतना पैसा होएगा कि आपके फ़ोन में फ़ोन की स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी 0000 लिखने के बाद। इतना पैसा है। एक संस्था मैंने आपको बताया, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं विश्व में जो ज़बरदस्त व्यापार कर रही हैं। अब वो अलग बात है कि ये ठगने वाले भी भारतीय और ठगाने वाले भी भारतीय, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जब आपने व्यापार पूछा, योगा जर्नल करके एक व्यापारिक कंपनी है, उसका व्यापार आप जाके देखिए। आलू योगा करके एक कंपनी है, उसका व्यापार जाके देखिए। आजकल तो दूसरी थर्ड पार्टी कंपनीज़ भी आ चुकी हैं, जिसमें वाइज करके कंपनी है जो मैट बेचती है, उसका व्यापार जाके आप देखिए। सो ऐसी बहुत सारी, अभी पिछले दिनों एक लड़का आया IIT का नाम नहीं ले रहा मैं उसका, उसने भी अपना सिस्टम ऐसा सेट किया तुरंत एक दिन के अंदर। और योगा टीचर बेचारा इतना सज्जन सीधा कि वो उसके सर्टिफिकेट को लगाता है अपने स्टेटस पे और प्राउड फील करता है। अरे तुम फ्री में किसी का प्रचार कर रहे हो भाई, अपना क्यों नहीं कर रहे हो? वाई नॉट योर्स? अपने विषय में क्या तुमने जिसके लिए, देखिए मान लीजिए मैंने आपके लिए एक कार्य किया, क्या आप भी मेरे लिए कार्य करेंगे? यही होती है ना मित्रता, यही होता है ना कि चलिए ठीक है, गिव एंड टेक। अब पता चले कि आप मेरा कार्य पे कार्य करते चले जाओ और मेरे से आप एक काम कह दो तो मैं करूँ ही ना, मैं पहचानना बंद कर दूँ। आप मेरे सर्टिफिकेट लगाते चलते चले जाओ और मैं आपसे बोलूँ कि सर ये मेरी संस्था, जरा इसको एक जगह शेयर कर दो। घृणा तो सर इतनी है योगा टीचरों के अंदर, घृणा क्या, द्वंद्व है बेचारों के अंदर, कम शिक्षा है, इतनी है कि अगर उनका व्हाट्सएप का ग्रुप खुला हुआ हो और एक संदेश गलती से चला जाए तो उसे डिलीट कर देते हैं कि अरे तुम मेरे ग्रुप में अपना प्रचार मत करो। क्या हो जाएगा? ऑनलाइन ही तो आया था, ऑनलाइन ही तो जाएगा। अलग बात है कुछ ग्रुप्स बंद रहते हैं, उसमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के संदेश आते रहते हैं, नहीं तो प्रचार नहीं करने देते, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। और मैं बताऊं, अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों की सहायता की है। हरिद्वार का एक लड़का था, उसकी मैंने सहायता की। बाद में पता चला कि वो TTC, मेरे नाम से TTC पे ठगना शुरू कर दिया था कि भाई वहाँ है, हमारे टीचर हैं, ये है वो है, तमाम चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सोच बड़ी महत्वपूर्ण है किसी कार्य को लेके। एक दर्द मेरा रहता है, मैं तो मान लीजिए इस इंडस्ट्री में नया हूँ, मतलब आने की कोशिश कर रहा हूँ, या यूँ कहिए कि आत्मा उस तरफ लेकर के जाती है, क्योंकि बड़ा आनंद आता है। और जब मैं बॉलीवुड की तरफ भी काम कर रहा था या टीवी चैनलों में भी काम कर रहा था, तो मेरा पहाड़ और दरिया से बड़ा करीब का नाता है, या यूँ कहे कि पहाड़ और गंगा से बड़ा करीब का नाता है, उन दर्रों से बड़ा करीब का नाता है। ये हमेशा मुझे लगता है कि ये थाती तो हिंदुस्तान की है, ये विरासत हिंदुस्तान की है, ये पहचान हिंदुस्तान की, बल्कि इसका जनक भी हिंदुस्तान है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने इस पर बहुत बड़ा नहीं कुछ किया। 2-4 नाम अगर हम छोड़ दे तो, लेकिन विदेशों में देखेंगे, थाईलैंड देखिए, इंडोनेशिया देखिए, और अमेरिका की बात आप कर रहे थे, और जर्मनी को देख लीजिए, दूसरे कंट्री को देख लीजिए, तो वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ खड़ी हो गई, बड़े बड़े लोग आए, इसको व्यावसायिक रूप पे ले गए। कहाँ कमी देखते हैं, कहाँ आपको समस्या दिखती है? हमारे योग में ना सर साधक और बाधक तत्व है कि कुछ तत्व साधक है और कुछ बाधक है। अमेरिका में केकड़ों की बाजार लगी, पूरे विश्व से केकड़े मंगाए जाएंगे और जिसका केकड़ा सबसे मतलब बेहतरीन तरीके से पैकिंग वैकिंग वज़न इत्यादि होगा, हेल्दी पुष्ट होगा, उसे हम लोग प्रथम का पुरस्कार देंगे। जापान से केकड़ा गया बिल्कुल बढ़िया, बड़े अच्छे से पैक होके। जर्मनी से गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, तमाम देशों से गया, चाइना से गया। भारत का केकड़ा ऐसे कढ़ाई में पैक करके उन लोगों ने ऐसे खुले में भेज दिया उन लोगों ने। सो अमेरिका वालों ने पूछा कि ये कैसी पैकिंग है, ये तो ओपन पैकिंग है। तो
बोले कम नहीं होगा, 50 केकड़े मंगाए गए थे, ऐसा तो नहीं कि कम होगा। तो भारत के जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि साहब आश्वस्त रहिए आप, भारतीय केकड़ों की सबसे खास बात ये है कि जैसे ही एक केकड़ा बाहर जाता है ना, बाकी के केकड़े उसका पैर पकड़ के खींच लेते हैं। भारत की योगा इंडस्ट्री इस बात से बहुत सफ़र कर रही है। ये बात एक व्यक्ति जैसे ही आगे जाने की कोशिश करता है, बाकी की तो बात छोड़िए। मेरा यूट्यूब चैनल है ना SKM योगा, मेरे व्हाट्सएप के तकरीबन 300-350 ग्रुप्स हैं। टोटल लोगों की संख्या उसमें होगी, हर ग्रुप में ऑन एन एवरेज 500 मानिए, वैसे हैं 1000, 500 आप मानिए, तो तकरीबन 1.5 लाख लोग तो उसमें हैं। 1.5 लाख में 50,000 मान लिया कि वो कई ग्रुपों में है, लाख मान लिया, चलिए मैं मानता हूँ मेरे कुल 50,000 जो है यूनिक लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर जानते हैं कितने हैं? जानता हूँ। 7,000। क्यों है ऐसा? आज बढ़ जाएंगे ना बढ़े एक अलग बात है, मैं कह रहा हूँ मैं बताया ना, हम लोग योगी हैं, अपेक्षा ही नहीं है कि आप बढ़ाओ, वो सब्सक्राइब करें तो ठीक, ना करें तो उनका लॉस। हमारे चैनल पे तो यूट्यूब के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स अवेलेबल है, फ्री। भारत का अकेला चैनल है जो सब्जेक्टिव नॉलेज को पूरे प्राउड से पोर कर रखा है। आप नेट JRF के लिए बाकी वीडियोस को जो हमारे चैनल पे फ्री में अवेलेबल है, जाके पढ़ लो, वहाँ पे क्या दिक्कत है। और हमें क्या लेना देना, यकीन मानिए ईश्वर शपथ, यूट्यूब से अटन्नी आज तक हम लोगों ने लिया भी नहीं, निकाला। अगर कभी निकलेगा भी तो वो समाज ही कल्याण में जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग नोएडा में एक गरीब बच्चों का स्कूल चलाते हैं, 300 गरीब बच्चे वहाँ फ्री पढ़ाई कर रहे हैं। ये बात किसी को नहीं पता है। 300 बच्चों के लिए 10 टीचर्स हैं, उनकी सैलरी है, जहाँ पे वो बच्चे पढ़ते हैं 12 कमरों का सेटअप है, उसका रेंट जाता है, वहाँ पे बच्चों के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं। उन सारे खर्चों को हम लोग अपनी पर्सनल आय से निकाल के लगा देते हैं। किसी को बताया, कभी प्रचार किया, कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि देने वाले राम, लेने वाले राम, जब तक देते हैं तब तक राम देवैया, जिस दिन ले लेंगे उस दिन राम की इच्छा, हरी इच्छा बलिहारी। हम कौन है प्रभु? तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी क्षेत्र की बाधा क्या है। वो ये है घृणा, द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, कहीं वो मेरे से आगे ना बढ़ जाए। और उसके इतने फॉलोअर्स, सर आपको बताऊँ, फेसबुक पे आजकल एक फीचर आ गया है, उसमें आँख बना के दिखा देता है कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देख लिया है। सो परसों मैंने एक फ़ोटो डाली, परसों ही मैंने ये देखा, ये फीचर तो व्यू किया है एवरेज तकरीबन 3,000 कुछ लोगों ने, जो जिन लोगों ने पोस्ट को देख लिया, और लाइक किया है 12 लोगों ने। मतलब स्क्रीन पे है, एक एक को स्क्रॉल करके देखा होगा, फोटोज ऐसी हैं, जाहिर सी बात है, फिर भाग गए सब। मैं नहीं कहता कि मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अरे होगा भी नहीं प्रभु मेरे से ये कि आइए। लेकिन सच्चाई ये है सर, आज जिसके भी सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, जिसके भी फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, वो यकीन मानिए उसके अपने तो नहीं ही हैं। हाँ, उसके दूसरे हैं। आपको कोई सपोर्ट कर रहा है ना, वो दूसरा होगा, आपका अपना कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा। आप चाहे अपनों के लिए अपनी जान लगा के दे दीजिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मनमोहन योगी जी के कल प्रोग्राम में थे हम लोग ना, मनमोहन योगी जी के तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख सब्सक्राइबर हैं। उसमें से लकीली मैं आपको बताऊं, मनमोहन योगी जी ने कभी किसी योगाचार्यों पे फोकस ही नहीं किया। उनके कार्यक्रम में कल का बजट तकरीबन 20 लाख रुपए था, कल के कार्यक्रम का। उस 20 लाख के बजट में 2 ही योगा टीचर थे बस। क्यों नहीं वो योगा टीचर्स को बुलाते? क्योंकि उनको मालूम है कि जिस दिन इस कम्युनिटी को बुला लिया ना, ये सबसे रद्दी कम्युनिटी है, आएगी मंच मेरा, खाएगी मेरा, और मेरे ही खिलाफ बैड बैटिंग करना शुरू कर देगी। और हम लोगों ने क्या ले रखा है बीड़ा, कि उसमें उतर के, उस व्यवस्था में उतर के उसी को साफ करेंगे। चाहे 7,000 रहे, चाहे 70 हो जाए, हमें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इच्छा वो है ही नहीं जो दुनिया की इच्छा है। सो मनमोहन योगी जी बहुत, मतलब उस लड़के का एफर्ट्स, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं कि वो ये बात बहुत पहले जान गया कि अपना कोई नहीं होता, सब जो है प्रोफेशनल है इस दुनिया में, गो फॉर इट गो। लेकिन हम लोग के साथ ये है कि हमें पता है कि अपना जो है वो है, बात खत्म। जिस दिन होएगा, नहीं करेगा कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन करेगा, करेगा तो यार, ये है सिस्टम। मुझे आपसे बातचीत करके एक चीज़ समझ में आ रही है कि आने वाले वक्त में इंडिया का योगा जो है ना, वो ग्लोबल एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, या ग्लोबल मार्केट क्रिएट कर सकता है। ये जो हमारा इंडिया का योगा है, आपको क्या लगता है?
ऑलरेडी क्रिएटेड है सर। ग्लोबल इंडस्ट्री में, मतलब ग्लोबल जीडीपी में योगा इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री बेसिकली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और मेरा संदेश ऐसे में नव आगंतुक शिक्षकों के लिए है कि बेटा इस क्षेत्र को छोड़ने की बात मत सोचिए आप। होता क्या है, जनरली लोग ये सोचते हैं कि अरे यार कैसे आ गए। योग में आप मेरी बात याद रखिएगा सर, योग में आप आते नहीं हो, योग में आप आते नहीं हो, योग में ईश्वर द्वारा प्रदत्त तौर पे आप भेजे जाते हो। आप योग का चयन नहीं करते, योग आपका चयन करता है। इसलिए यदि आप इस क्षेत्र में आ गए और आप फिर भी पैसा नहीं कमा पा रहे, सो आपको न केवल अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है, अपितु आपको संपूर्ण परिवर्तन करने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे अंदर कमियां क्या क्या है। जब आप अपनी कमियां बदल दोगे, अब लोग ये सोचते हैं ग्लोबल जाने के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए, कि सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, मैं काला हूँ, मैं नाटे हाइट का हूँ, मैं चश्मा लगाता हूँ, मेरे सर पे बाल नहीं है ना, मेरे चेहरे पे तेज नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ये वो एक्स वाई जेड। और ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा। आप इन सारी चीज़ों के पीछे चले जाओ। आपके पास सिर्फ गला है ना, आपकी सिर्फ शरीर, कमर मुड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है थोड़ा बहुत भी, आप सफल हो। आप ये मत सोचो। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई आप नहीं योगा करा सकते, मैनेज तो कर सकते हो ना, 10 ट्रेनर्स को रख लो अपने पास में, मैनेजमेंट का गुण तो होगा आपके पास में। सो आप वो कर लो। नहीं होता है आपसे, ये अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, आपके पास चीज़ें हो, मतलब वो व्यवस्था होनी चाहिए, वो ब्रेन होना चाहिए कि आप जब मार्केट ग्लोबल जा रही है। इसी समय मैं एक बात कहता हूँ, योग टीचरों को सोचना चाहिए, जब ग्लोबलाइजेशन चल रहा है तो आप क्या ग्लोबल हैं? एक क्लास भी आपकी यदि इंटरनेशनल चलती है, दूसरे देश का, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूएस, यूके, कहीं से भी अगर कोई एक क्लाइंट भी अगर आपकी क्लास ले रहा है ऑनलाइन, आप इंटरनेशनल टीचर हो, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, यदि आप नहीं लेते हो, सो आप क्या हो? बहुत पीछे हो। आप इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ नहीं जानते हो। और क्यों लोग आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो भाई। जिस दिन आपने प्लेटफॉर्म पे खुद को अवेल करा लिया, आपके पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि ये दुनिया बीमारू घर मानी जाती है। हर दूसरा आदमी किसी ना किसी परेशानी से व्यथित है। और आपके अलावा किस चीज़ का इलाज है मेडिकल डॉक्टर्स के पास? जी आप बताइए, बीपी का इलाज है क्या? आप बताइए शुगर का इलाज है क्या? आप बताइए थायराइड का इलाज है क्या? आप बताइए ब्रेन का इलाज है क्या? कुछ स्ट्रेस का कोई इलाज है क्या? निद्रा नहीं आती उसका कोई इलाज है क्या? सबकी टेम्प्रोरी दवाएं हैं। बीपी की टेम्प्रोरी दवाई ज़िंदगी भर खानी है। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, गॉल ब्लैडर निकाल के फेंक दो। थायराइड हो गई तो ज़िंदगी भर एक गोली जो है वो खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। ब्रेन में स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की अलग गोली है। नींद नहीं आती उसकी एक अलग गोली है। जब तक खाओगे तब तक नींद में रहोगे, नहीं खाओगे नींद से बाहर। ये सब, और योग, पीसीओडी है, पीएमओएस है, पीसीओएस है, इन सब में। और योग यूँ ठीक करता है सर। बीपी ले आइए, यूँ ठीक। हाई बीपी और ये थायराइड ले आइए, यूँ ठीक करेंगे हम 40 दिन के अंदर। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 40 दिन, 20 दिन तो वैसे पर्याप्त होता है। ठीक, उसके अलावा आप स्ट्रेस लेके आओ, यूँ ख़त्म करेंगे। इंसोम्निया ले आओ, यूँ ख़त्म करके देंगे आपको। ये लिवर, फैटी लिवर है, एसिड्स है, एसिड रिफ्लक्स है, तमाम तरीके की बीमारियाँ हैं, अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, तमाम तरीके की ऐसी सैकड़ों बीमारियाँ हैं। हम लोग यूँ हमें, लेकिन हम लोग जब योग शिक्षक बात करें, हम लोग, सो उसके अंदर वो गट्स होना चाहिए, उसके अंदर वो पावर होनी चाहिए, उसके अंदर वो आइडेंटिटी होनी चाहिए। सर दूसरे क्षेत्रों के लोग जिनका कोई लेना देना नहीं योग से, दूर दूर तक 4-5 सूत्र याद किया, 10-15 किताबें पढ़ी, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट बन गए। और क्लाइंट्स आज देखिए, आज मेरे एक योगा टीचर ने लगाया था, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कोई लॉयंस डोर करके सिद्धांत था, आज ही है 7-8 बजे से वो ओपन होएगा, लॉयंस डोर। कितना फैंसी सा लग रहा है ना। जबकि क्लासिकल योगा में, क्लासिकल बुक्स में ऐसा ना कोई लॉयन है ना कोई डोर है उसका। ये मैनिफेस्टेशन वालों की कोई टेक्निक्स है, कोई थियरी है, बना दिया। अधिकतर लोगों ने लगा रखा है टुडे इट्स लायंस डोर्स, वो आज ओपन हो रहा है तो आज हम जो भी मैनिफेस्ट करेंगे शाम को वो हमारा पूरा हो जाएगा, और इस तरीके का। आप सोचिए कि कितने होते हैं भोले क्लाइंट्स, हमारे सज्जन लोग होते हैं। एक बात जान लीजिए साहब, सज्जनों के साथ किया गया छल बहुत बर्बादी का कारक बनता है। सबको छल लीजिएगा, लेकिन कभी सज्जन व्यक्ति के साथ छल करने की कोशिश ना करें। और मेरे शिक्षकों के लिए तो और ख़ास करके ये मेरा संदेश है, क्योंकि जब आप सज्जन व्यक्ति के साथ छल करते हो, सो आपका इम्पैक्ट दोगुना होकर आपको मिलता है। बात तो सही कह रहे हैं।
ज़बरदस्त बातें हो रही हैं। ये बातें ना कई बार ना बहुत सोचने पे मजबूर करती हैं। दो तरह के पॉडकास्ट होते हैं कि वो जहाँ आपने उत्तर लिया और आप आगे बढ़ गए। दूसरा वो होता है कि जब आप उत्तर लेते हो तो 10 सवाल और 10 समाधान दोनों खुद में जन्म लेते हैं। तो समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन करें या पहले जो चल रहा है उसको ही हम पूरा कर अच्छा, लें अपने दिमाग में। मैं एक बात बताता हूँ सर। आप चूँकि खासकर आप, जब मैं बाकी पॉडकास्टर्स की बात करता हूँ और उसमें आपकी जब बात आती है, सो एज अ फाउंडर ऑफ क्योर सोल, अच्छी आत्मिक प्रणाली, ऋषिकेश के 2 वर्ष आपके खुद के बिताए हुए, आप भी कर्मयोगी से कम थोड़ी हो प्रभु। सो एक योगी जब कोई बात सुनता है ना, कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता। ये माइक के कण कण से परिचित हैं आप सोच के देखिए। जी न्यूज़ से लेके कहाँ कहाँ आना जाना रहा, तो आप तो आपका ये कहना तो लाजमी है कि सोचने पे मजबूर है। हाँ, ये किसके लिए सोचने, किसके लिए कर्कश होगा जानते हो? जिसके भाग्य में परिवर्तन ही नहीं लिखा होगा। वो व्यक्ति जो यहाँ तक पहुँच गया ना, इस पॉडकास्ट के इस समय तक पहुँच चुका है, मस्ट उसका जीवन, या तो वो सोच रहा है कि मुझे जीवन चेंज करना है, या तो वो उसका ईश्वर उसको यहाँ तक ला चुके हैं। यकीन मानिए, नहीं तो पहले ही भाग गया होगा कि अरे यार छोड़ो, हटाओ ये सब, हमें बिजनेस नहीं करना है इनसे। नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ। जो लोग यहाँ तक आए होंगे उनके लिए संभावनाओं के तमाम द्वार खुलेंगे Right. और वो ये समझ पाएंगे कि वो अपने आप में पूरी एक दुनिया है। हाँ, और क्या। इस सृष्टि में जो भी वो सृजित करना चाहते हैं, कोई भी चीज़, रुपया, पैसा, ये वो सब कुछ, वो इसी शरीर, मन, मस्तिष्क, चेतना से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उस पर ध्यान देते हैं, और मुझे यकीन है कि जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ना, वो यहीं तक नहीं, वो आप तक भी पहुँचेंगे। वो लोग आपसे भी कांटेक्ट करेंगे। खैर, हम लोग इसके समापन की तरफ हैं, तो 2-4 जो सवाल हैं वो पूछने इसलिए भी ज़रूरी हैं कि बात इंटरनेशनल की हो रही थी, और संयोग बस कि आप इस जवाब में इंटरनेशनल कुछ देशों की बात किए हैं जहाँ आप ऑलरेडी हैं। मैं यही मान लेता हूँ कि यूएई हुआ, वियतनाम हुआ, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हुई। अगर वहाँ कोई जाना चाहता है तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो उसके पास होनी चाहिए? जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपकी शक्ल, सूरत, आपकी आँख और आपके बाल ये मायने नहीं रखते, लेकिन वो कौन सी 3 चीज़ें जो मायने रखती हैं, जो उनके पास होनी चाहिए, जिसके थ्रू वहाँ तक वो जा पाएँ? सबसे पहला है कौशल, स्किल जिसे हम बोलते हैं। आपके पास यदि किसी को मोहित करने का कौशल नहीं है, सो आप असफल शिक्षक बनेंगे, सफल शिक्षक नहीं बनेंगे। दूसरी सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मुक्काबाज एक मूवी आई थी, उसका एक फेमस डायलॉग है कि कौन आपको जानता है, कौन आपको मानता है, किसको आप जानते हो और किसको आप मानते हो। सफल होने से पहले सही व्यक्तित्व के सामने बबुआ दांत निपोरना सीखो। ये रवि किशन जी का डायलॉग है, वो कोच रहते हैं। कहने का मतलब है कि आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, आपका जैक कैसा है, कौन आपको जानता है। इंटरनेशनल आपको जाना है, सो समहाउ आप कितने भी टैलेंटेड हो, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप कैसे सीनियर्स को जानते हो। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला चीज़ मैंने आपको बताया स्किल, कौशल, शिक्षक होने का कौशल। शिक्षा की कौशल वृत्ति में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपका नॉलेज, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका आउटकम एज अ टीचर, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब स्किल में आ जाता है। कम्युनिकेशन, ये सब स्किल में आ जाता है। फिर बात आती है आपका नॉलेज, और तीसरी चीज़ है भगवत कृपा और साधना। यही 3 चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप साधक नहीं हो तो आपकी साधना, या तो आपके पिता साधक हों ताकि उनका वरदान, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे और आप चलते चले जाओ, या तो आपके पूर्वज में किसी का आशीर्वाद मिल रहा हो, या आपकी अपनी साधना इतनी पावरफुल हो कि आप आगे बढ़ते चलते चले जाओ। इन तीनों चीज़ों में अगर कुछ भी बाधक है, स्किल अगर नहीं है, कम्युनिकेशंस नहीं आती, आसन नहीं आता, नॉलेज नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बात नहीं करना आता, उठना बैठना बोलना ये सब नहीं आता, आप फेल हो। दूसरी चीज़, आपका कोई नॉलेज का नहीं है, बंदा यूरोप का, अमेरिका का, लंदन का, अफ्रीका का, अमेरिका का, वियतनाम का, तो भी आप असफल हो। और तीसरी चीज़, आपकी साधना नहीं है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक दौर था जब हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि लोग दुबई जा रहे हैं, लोग सऊदी जा रहे हैं, लोग फलाना देश, ढिकाना देश जा रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत मिलता है। जो काम इंडिया में करते हैं उससे ज़्यादा रुपया वहाँ मिलता है, तो थोड़ा बच भी जाता है और पीछे की जो ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। राइट। लेकिन तब लोग मजदूरी करने के लिए जाते थे, तब लोग दूसरी चीज़ों के लिए जाते थे। लेकिन इधर भी देखा है कि 2 सेक्टर के लोग बहुत जा रहे हैं विदेश। एक जो नर्सिंग से रिलेटेड लोग हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी सेवा भाव है, लेकिन वो लोग भी खूब विदेश की तरफ जा रहे हैं। दूसरा योग के क्षेत्र से, तो नर्सिंग का तो कोई मेरे पास है नहीं, लेकिन योग से आप हैं, और चूंकि आप वहाँ योग सेंटर भी चला रहे हैं, तमाम दूसरे लोगों को आपने अपने स्टूडेंट को वहाँ इस्टेब्लिश किया है,
हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, अगर वो वहाँ तक जाना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं कि अपनी धरती से बाहर भी हमको जाना है, काम करना है, और वो आपसे संपर्क करते हैं, तो आप उनकी कैसे मदद कर पाएंगे, क्या कैसे करेंगे? देखिए, मैं अगर मेरे से कोई योग टीचर, दो लोग इसमें संपर्क कर सकते हैं। पहला, मान लीजिए कोई दूसरे देश में देख रहा हो और वो इतना कैपेबल हो कि वो चाहे कि अपने यहाँ एक योगा सेंटर खोलना चाहे, सो हम उसकी सहायता कर देंगे पूरी ब्रांडिंग एक अच्छा सेंटर बनाने में, उसी के नाम का हम अपनी एक्सपर्टाइज कंप्लीट उसको दे सकते हैं। पूरे दुनिया में कोई हमें देख रहा हो, हमें बुलाए, आमंत्रित करे, हम उसके देश में जाके और उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा सेटअप बना देंगे, तो बाकी चीज़ें तो खुद ही रन कर लें। अगर कोई शिक्षक देख रहा है और वो ये चाहता है कि विदेश जाना चाहता है, सो वो सबसे पहले हमें ज्वाइन करे, इनिशियली कम से कम 6 महीने साल भर के लिए ज्वाइन करे, और ज्वाइन करने के बाद वो पेड वाला नहीं, फ्री में हमारे कोर्सेज जो चलते हैं उसको ज्वाइन कर ले, ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, और फिर सिर्फ देखता रहे कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। साल भर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। एक बार आप वो ऑब्जर्व करने लग जाएगा तो उसे खुद आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक इंटरनेशनल टीचर बनते हैं। इंटरनेशनल टीचर बनने के कुछ गुण, कुछ चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ एक टीचर्स ट्रेनिंग चलती है फ्री वाली। फ्री टीचर्स ट्रेनिंग की पहली क्लास हम रखते हैं सुबह 4:30 बजे। 4:30 बजे नहा धो के उठ के बैठना योगा मैट पे, ये करने के लिए व्यक्ति को 4 बजे उठना पड़ता है। 4 बजे उठने के लिए रात को 8-9 बजे, 9:30 बजे तक सो जाना पड़ता है। हमारी अंतिम क्लास चलती है रात के 10 बजे तक। 10 बजे वो योगा क्लास करके खाना खा के सोता है, मान लीजिए 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे वापस उठ गया 5 बजे। छात्रीयता के सारे गुण वो जब प्राप्त कर लेता है तब जाके वो बनता है शिक्षक। सबसे पहले आप छात्र बनिए, अच्छे छात्र बनिए, उसके बाद आप अच्छे शिक्षक बन जाएंगे, और शिक्षक बनाने में हम आपको योगदान देंगे। हमारे साथ आप संपर्क में रहें, और यकीन माने हमारे अच्छे संपर्क है पूरे विश्व में, और लोगों को, आप गजब की बात मैं बताऊं, लोगों के पास अच्छे शिक्षक ही नहीं है, रिलायबल शिक्षक नहीं है, काम नहीं है लोगों के पास में। जो अच्छा शिक्षक है उसके पास काम नहीं है, और जो अच्छा स्टूडियो ऑनर है उसके पास अच्छे शिक्षक नहीं है, लाइबल शिक्षक नहीं है, लॉयल्टी नहीं है लोगों के पास में। आज सबसे महंगी चीज़ है लॉयल्टी। समझ रहे हैं आप कि एक व्यक्ति आपके पास वो भरोसा क्यों करे आपके पे। और सबसे ज़्यादा जो शिक्षक होता है ना, वो सोचता है कि अरे यार इनको मैं करूँगा, इससे बेहतर अपना खुद का कर लूँगा। आप लॉयल रहिए, कम से कम 5 से 10 सालों के लिए लॉयल्टी अपनी पेश करते रहें। लॉयल रहेंगे फिर आप खुद ही आगे बढ़ जाओगे। और कौन नहीं चाहता कि वो एक्सपेंड करे। आजकल हर व्यक्ति को सेंटर सीट चाहिए, हर व्यक्ति को सेंटर। भाई एक आदमी जो महत्वपूर्ण है वही तो रहेगा सेंटर में, 2-4 लोग किनारे भी हो जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हर आदमी चाहता है कि मैं बीच वाले में कुर्सी तक पहुंच जाऊं, मैं ही मैं रहूं। तो जब तक ये मैं रहेगा तब तक बकरी जैसा जीवन होएगा, कोई भी आएगा काट के खा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात, सही बात है। मैं तो बहुतों को ख़त्म कर दिया, उन लोगों को ख़त्म कर दिया जिनकी सोने की लंका थी। सही है, उनको भी ख़त्म किया जो बहुत अपने आप को लगते थे कि हम ब्रह्मास्मि वाले लोग, उनको भी। सही, सत्य है। चूँकि लास्ट के दौर में है, और मैंने देखा है कि आपको रैपिड फायर बहुत पसंद होता है, और मैंने कहीं आपको बोलते हुए सुना था कि रैपिड फायर वो चीज़ होती है जो ब्रेन को भी तीक्ष्ण करते हैं, तेज करते हैं, और उसके साथ ही वो ये बताती है कि उस समय ब्रेन में क्या चल रहा होता है, और वो जो उत्तर आता है वो बिल्कुल ठीक आता है। तो एक रैपिड फायर आपके साथ कर लेते हैं। बिल्कुल। वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि योग या बिजनेस, आप क्या कहेंगे? योग में बिजनेस समायोजित हो सकता है, बिजनेस का भी योग हो ही नहीं सकता। अच्छा, बिजनेस में योग भी हो सकता है जब संयोग बड़ा अच्छा हो, दुर्योग हो तो बिजनेस में योग नहीं बचेगा। रेवेन्यू या प्रॉफिट? रेवेन्यू। प्रॉफिट शॉर्ट टर्म होता है, रेवेन्यू से आप लोग भी कमाते हैं, आप नाम भी कमाते हैं। कमाना ही तो हुआ, जब कमा ही रहे हो तो लोग भी कमाओ, नाम भी कमाओ। जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप। 1 करोड़ कैश या 1 करोड़ की कंपनी? 1 करोड़ की कंपनी। ऑनलाइन योग या फिजिकल सेंटर? ऑनलाइन। इंडिया या इंटरनेशनल मार्केट? इंटरनेशनल। अकेले एंटरप्रेन्योर या स्ट्रांग टीम? स्ट्रांग टीम। पैसा या इम्पैक्ट? इम्पैक्ट। सबसे ज़रूरी बिजनेस स्किल सेल्स या मार्केटिंग? दोनों। दोनों में एक? मार्केटिंग। एक ऐसी किताब जो हर एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए? योगा बिजनेस मैनेजमेंट बाय शिवम मिश्रा। इनकी किताब आई है, खूब धूम मचा रही है, खासकर इस क्षेत्र में जो लोग योग में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। एक ऐसी गलती जो हर नया एंटरप्रेन्योर अवॉइड करे? उसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए नए लोगों के ऊपर। 1 लाख मिले तो आज कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप? ऑनलाइन बिजनेस है। योग का एक ऐसा लाभ जिसे दुनिया अंडर एस्टिमेट करती है? मेंटल पीस।
एक व्यक्ति जो आपके जीवन और सोच को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सर्वेश मिश्रा। सच है, सच। एक सेंटेंस में आपके लिए सक्सेस क्या है? आत्मसंतुष्टि। ये एक योगी का जवाब था। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये ऐसे ही नहीं कहा गया। ये मुहावरा जिसने भी बनाया होगा ना, बड़ा सोच समझ के बनाया होगा। और आज जब शिवम मिश्रा मेरे सामने बैठे हुए हैं, डॉक्टर शिवम मिश्रा कहिए या आचार्य शिवम मिश्रा कहिए, ये दोनों उपाधियां भी ऐसे ही नहीं मिल जाती। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? एक व्यक्ति जिसकी उम्र 32-33 साल हो, कई मास्टर डिग्री जिसके पास हो, 4-4 मास्टर डिग्री हो, 6 भाषाओं का जानकार हो, इतने देशों में काम कर रहा हो, उसके बाद भी वो व्यक्ति इतना हम्बल हो, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया कैसी है और दुनिया में उपलब्धियां कैसे पाई जा सकती हैं। लेकिन मैं सम्मान उस बात का करता हूं कि जब आप आते तो शून्य से हैं और पहुंचते जब शिखर पे हैं, तो आप सिर्फ अकेले नहीं होते हैं, अपने साथ एक भीड़ लेकर के चलते हैं। क्योंकि लोगों ने कहा है कि शिखर पे आदमी अकेले दिखता है, लेकिन जब मैं शिवम मिश्रा को देखता हूं तो मुझे लगता है वो कहावत झूठ है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो उन मानकों को तोड़ते हैं। कई ऐसी जगहों पे आप पहुंचेंगे जहां आपको आचार्य शिवम मिश्रा कई मानक को तोड़ते हुए नजर आएंगे और कई नई चीज़ों को स्थापित करते हुए नजर आएंगे। आपके मतलब की बात करता हूं जो आप सुनना चाहते होंगे। अगर आप योग शिक्षक हैं, कुछ नया माइलस्टोन गढ़ना चाहते हैं, तो SKM योगा टाइप कर लीजिएगा। वैसे इस वीडियो में मैं इनकी डिटेल भी डाल दूंगा ताकि आपके जीवन में कुछ भला हो सके और मुझे लगे कि मेरा पॉडकास्ट भी सार्थक है। आप योग शिक्षक हैं या योग करते हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, योग में आना चाहते हैं, इंडिया की धरती से निकल करके इंडिया के बाहर एक नया अलख जगाना चाहते हैं, दूसरी धरती पे जाकर के ये बताना चाहते हैं कि आप भारत से आए हैं और ये हुनर लेकर के आए हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए शिवम मिश्रा आपका स्वागत करेंगे। लेकिन वो पैरामीटर होना चाहिए जो इन्होंने पॉडकास्ट में बोला है। कहीं आपने मिस किया हो तो पॉडकास्ट को दोबारा देख लीजिएगा। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक उस नई दुनिया में जा सकते हैं जो अगले 5 से 10 साल में मैच्योर होगी, और जब ये मैच्योर होगी तो इसके आसपास कोई दूसरी दुनिया नहीं होगी। याद रखिएगा, पैसा तो मिल ही जाएंगे और इतने मिल जाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन अगर मानव मूल्य छोड़ करके जाएंगे तो वो फिर शून्य नज़र आएगा। बहुत सी बातें ऐसी होगी जो मैं कहता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे। हो सकता है आपको सुनने में अच्छा लगे, मुझे कहने में अच्छा लगे, तो ये बात ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन अंत में वही कहूँगा जो हर बार कहता हूँ कि अगर हैं आपके सवाल तो लिख भेजिए कमेंट में। जब आप लिखते हैं तो हम उसे कंपाइल करते हैं और उसका जवाब देते हैं। ज़रूरत होती तो एक और पॉडकास्ट करते हैं। अगर आपको पार्ट 2 पार्ट 3 लगता है, वैसे ये पार्ट 2 था, आपने कहा था तो हम लेकर के आए। तो अगर आपको लगता है कि पार्ट 3 भी चाहिए तो लिख दीजिएगा कमेंट में। सवाल हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। और अंत में वही जो हर बार कहता हूँ कि आप इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड का और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।